Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट क्या हुआ, कुछ डिले हो गए हम लोग। नहीं, खैर कोई इशू नहीं है। क्लियर बात है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, कुछ नेट इशू था जिसके कारण से हम लोग कुछ डिले हो गए। क्लियर सी बात है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बोला कि लास्ट क्लास हमने आपको बताया था बॉयंसी का कुछ कंसेप्ट। गुड मॉर्निंग डिम्पल। क्लियर। बोला कि क्या कुछ लास्ट क्लास हमने आपको बताया था बॉयंसी का कुछ कंसेप्ट, अगर आपको याद होता। नहीं, लेट्स बात है, बॉयंसी का कुछ कंसेप्ट हमने आपसे डिस्कस किया था। इस बॉयंसी कंसेप्ट में हमने आपको बताया था व्हाट इज बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स होता क्या है, बॉयंसी फोर्स कहां से पास करता है, ये डिस्कस किया था कि बॉयंसी फोर्स पास कहां से करता है। इसके बाद कोई बॉडी फ्लोट कब करेगा, क्या कंडीशन है फ्लोटिंग का। नहीं, इस पे हमने कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे, अगर आपको याद हो तो। क्लियर सी बात है। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, आपका फ्लोटिंग के बाद हमने देखा था, क्लियर सी बात है, जब फ्लोटिंग बॉडी हमने देख लिया था, इसके बाद हमने देखा था आपका क्या, कि अब हमें देखना था वेट लॉस का कंसेप्ट हमने देख लिया था, वेट लॉस का कंसेप्ट। क्लियर सी बात है। रवि गुड मॉर्निंग। क्लियर। अब हम देखने के लिए क्या जाएंगे, आपका सबसे पहला चीज अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी कंडीशन। कल मैंने आपको बताया था ना कि स्टेबिलिटी कंडीशन हमें देखना है। संजय गुड मॉर्निंग। क्लियर बात है। अब हम देखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी कंडीशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेबिलिटी कंडीशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। नहीं, मैंने आपको पहले बोला था कि 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, आप चैप्टर कॉपी पे नोट करके रखेंगे। एक तो हमने कंप्लीट किया है कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज, क्लियर सी बात है। और दूसरा हमने कंप्लीट किया है कौन, विकास गुड मॉर्निंग। क्लियर सी बात है, दूसरा कंप्लीट किया है स्टैटिक्स। क्लियर। लगे इस दोनों चैप्टर का आपका टेस्ट कभी भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर सी बात है, इस दोनों चैप्टर का टेस्ट कभी भी हो सकता है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है इसके लिए, ठीक है ना, ध्यान से रखिएगा। बोला कि अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। क्लियर सी बात है, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से। बोला गया क्या कि अगर हम बात करेंगे इसके बाद की बात, तो बोला कि स्टेबिलिटी कंडीशन की हम बात करते हैं आपसे। नहीं, स्टेबिलिटी कंडीशन, तो बोला कि क्या कोई बॉडी स्टेबल होगा, कोई बॉडी अनस्टेबल होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं। कोई बॉडी स्टेबल और कोई बॉडी अनस्टेबल, लगे ये डिसाइड कैसे किया जाएगा, हम इसकी बात करते हैं आपसे। नहीं, तो बोला कि देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। बोला कि क्या कि अगर हम बात करेंगे, ये एक सरफेस है, बोला कि ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। क्लियर सी बात है, तो हम बोला कि सरफेस से हम डिसाइड कर सकते हैं। सपोज मान लो हमने इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। क्लियर। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हमें चेक करना है कि स्टेबल है, अनस्टेबल या न्यूट्रल। बोला कि जब तक ये रेस्ट कंडीशन में है तब तक तो हम चेक कर नहीं सकते हैं। बोला कि हमने क्या किया, इसको हल्का सा डिस्टरबेंस दिया, इसको हमने स्लाइटली डिस्टर्ब किया। जब इसको हमने स्लाइटली डिस्टर्ब किया, तो ये ऑब्जेक्ट जो था ये डिस्प्लेस होके यहां पे आ गया। नहीं, सुधांशु गुड मॉर्निंग। क्लियर बात है, यहां पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन रीगेन करने की टेंडेंसी रखेगा, वापस अपने पोजीशन पे आना चाहेगा, सो दैट इज नोन एज स्टेबल। क्लियर सी बात है। तो बोला कि हमने इस पे डिस्टरबेंस लगा के इसको छोड़ दिया, लेकिन ये जो सरफेस है, ये इस पे वापस अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है। नहीं, तो जिधर हमने फोर्स लगाया उसके अपोजिट कोई फोर्स या कपल लग रहा हो, तो बॉडी अपना पोजीशन रीगेन करना चाहेगी और वो हो जाएगा आपका स्टेबल, वो हो जाएगा स्टेबल। समझना फिर से एक बार। बोला कि क्या कि हमने जिधर फोर्स या कपल लगाया, सपोज मान लो ये पेन है, हमने इस पे फोर्स या कपल कुछ ऐसे लगाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, छोड़ दिया इसको, हल हमने लगाया और छोड़ा। क्लियर बात है, अगर हमारे अपोजिट, हमारे फोर्स के अपोजिट कोई फोर्स या कपल लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी अपना पोजीशन रीगेन करना चाहेगा। इज दैट क्लियर, एंड दैट इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब देखो ध्यान से। बोला कि क्या कि इसकी बात करते हैं हम यहां पे। बोला कि अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स किया। जब इस ऑब्जेक्ट को फोर्स किया, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके यहां आया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिधर हमने फोर्स लगाया उधर ही और फोर्स लग गया, डिस्टरबेंस। क्लियर सी बात है। तो ये अपना पोजीशन रीगेन तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रीगेन करने के लिए इसको वापस पुल बैक करना पड़ेगा, पुश बैक करना पड़ेगा। क्लियर बात है। लेकिन ये और डिस्टर्ब हो जाएगा, जहां आपने छोड़ा वहीं ये रुकेगा नहीं, ये और डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर सी बात है। सो ये दैट इज अनस्टेबल, दैट इज अनस्टेबल।
मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स या कपल लगाया उसी डायरेक्शन में कोई फोर्स या कपल लग जाए तो उसे कहते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट कंसेप्ट सुनिएगा। बोला कि क्या कि ये बॉडी है, क्लियर, इस बॉडी पे हमने क्या किया, कोई फोर्स लगाया, क्लियर, ये बॉडी डिस्टर्ब होके यहां पहुंचा। अब क्या होगा कि जब आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, जब आपने फोर्स या कपल लगाना बंद कर दिया, क्लियर बात है, अब ना तो इसके सपोर्ट में कोई फोर्स लग रहा है ना ही इसके अपोज में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं। सो दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर बात है, इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर बात है, तो बोला कि तीन इक्विलिब्रियम हो गए, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? अगर इसमें कहीं कोई डाउट है सो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम अब इसमें कंसेप्ट क्या है हम इसकी बात स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें कंसेप्ट क्या डिस्कस करना है, वी विल डिस्कस दैट। क्लियर बात है? अगर आपको स्टेबिलिटी पहचानने में कोई दिक्कत हो रहा है सो यू कैन आस्क, प्लीज। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं क्लियर है? क्लियर बात है? क्लियर है, कंफर्म? चलिए आगे बढ़ते हैं तब। तो बोला कि क्या कि अब हमें देखना है स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, नहीं। बोला कि दुनिया में दो तरीके के बॉडी होते हैं, नहीं। एक होता है आपका कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी और एक होता है आपका फ्लोटिंग बॉडी। एक होता है आपका कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी और दूसरा होता है आपका फ्लोटिंग बॉडी। क्लियर से बात है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। किसकी बात करने जा रहे हैं? कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है वो पूरे तरीके से लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है और अब हम उसकी स्टेबिलिटी कंडीशन आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, बोला कि मान लीजिए कि ये बॉडी है एक, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है। क्लियर से बात है? अनसिमेट्रिकल बॉडी हमने ले लिया, नहीं। बोला कि ये है बी और ये है जी। क्लियर से बात है? अभी हमने क्या माना कंडीशन कि बी अबव द जी, बी अबव द जी। इज दैट क्लियर? मतलब क्या कि बी जो है वो जी के ऊपर है, बी जो है वो जी के ऊपर है। इज दैट क्लियर? अब देखिए कंडीशन, मतलब कि अगर बी जी से ऊपर है, क्लियर सी बात है, तो क्या हो क्या रहा है अब ये देखिएगा, हमें चेक करना है स्टेबिलिटी। तो बोला कि इसको हम पहले इनिशियली डिस्टर्ब करेंगे। हमने इसको इनिशियली डिस्टर्ब किया, इसको पकड़ के हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसे हमने पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दिया। क्लियर सी बात है? तो बॉडी आ गया कुछ इस पोजीशन में, बॉडी आ गया आपके कुछ इस पोजीशन में। इज दैट क्लियर? बोला कि अब ये है आपका बी और ये है आपका जी। क्लियर सी बात है? जी से क्या लगता है, वेट, किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बी से क्या लगता है, बॉयंसी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर सी बात है? अब दो फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, एक कपल लगा देगा, एक कपल लगाएगा। क्लियर सी बात है? अब देखिए उस कपल का डायरेक्शन क्या होगा। तो बोला कि क्या कि एक फोर्स को पकड़िए और दूसरे फोर्स की तरफ टर्न कीजिए, एक फोर्स को पकड़ के दूसरे फोर्स की तरफ टर्न कीजिए। लगे हमने इसको पकड़ा और दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं तो कैसे घूमेगा ये, देखिए ध्यान से, कैसे घूमेगा ये, क्लॉकवाइज। आपने कैसे डिस्टर्ब किया था, एंटी क्लॉकवाइज, लगा कैसे, क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? मतलब क्या हुआ कि ये अपना पोजीशन जो है वो रीगेन करना चाहेगा, ये अपना पोजीशन जो है वो रीगेन करना चाहेगा, क्योंकि आपने लगाया था एंटी क्लॉकवाइज और ये टर्न हो गया क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? तो बोला कि ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब किसी बंदे ने पूछा कि सर हम इसको क्लॉकवाइज नहीं घुमा सकते थे क्या, क्यों नहीं घुमा सकते थे? आप घुमा के देखिएगा, आप जब क्लॉकवाइज लगाइएगा तो जो मोमेंट होगा वो आ जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए प्लीज। स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब अगर बी अबव द जी है तो इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल। लेकिन किस केस की बात हो रही है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड, बात हो रही है कंप्लीटली सबमर्ज्ड, अभी फ्लोटिंग का जिक्र हमने नहीं किया है। क्लियर सी बात है? अगर यहां तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन में चलेंगे। क्लियर सी बात है? अगर यहां कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिए प्लीज, फिर हम नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे। किसी को भी, मैंने बोला किसी को भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
क्लियर? अब हम बात करते हैं जी अबव द बी, जी अबव द बी। क्लियर? बोला कि अब जो है वो जी बी से ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर है। क्लियर सी बात है? हमने इस बॉडी को पकड़ा और एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट कर दिया, हमने इस बॉडी को पकड़ा और एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट कर दिया। क्लियर सी बात है? तो बॉडी टिल्ट होके इस पोजीशन पे आ गया। फिर अब देखिए क्या होगा, बोला कि ये है जी और ये है बी, बी से लगेगा बॉयंसी ऊपर की तरफ एफ बी, और जी से लगेगा वेट नीचे की तरफ। क्लियर सी बात है? अब आप किसी भी फोर्स को पकड़िए और दूसरे फोर्स की तरफ मोड़ दीजिए, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा कपल का। बोला कि ये फोर्स है, इसको पकड़ के इसकी तरफ मोड़ेंगे, कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। आपने लगाया कैसे था? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर सी बात है? बोला कि यहां पे अगर बात करें तब भी इधर घुमाएंगे इसको, तो कैसे घूमेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? तो बोला कि क्या कि अपने पोजीशन पे वापस कैसे आएगा? वापस तब आता ना जब क्लॉकवाइज लगता, वापस तब लगता है जब ये क्लॉकवाइज आता। क्लियर सी बात है? तो बोला गया कि अभी वापस तो नहीं आएगा बल्कि और डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लियर सी बात है? सो दैट इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, दैट इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। मतलब अगर एक बार ये डिस्टर्ब हो गया तो अब ये अपना पोजीशन वापस रीगेन नहीं कर पाएगा, बल्कि और अपने पोजीशन से डिसलोकेट होते चला जाएगा। क्लियर सी बात है? उसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर सी बात है? और तीसरा है आपका, देखिए ध्यान से, बोला कि ये है जी और ये है बी। बोला कि जी एंड बी आर एट सेम पॉइंट, आर एट सेम पॉइंट। क्लियर सी बात है? बोला क्या रहा आपको कि जी और बी जो है वो एक ही पॉइंट पे खड़ा है। अब अगर जी और बी एक ही पॉइंट पे है तब क्या होगा, अब इसकी बात करते हैं। क्लियर सी बात है? तो बोला कि देखिए ध्यान से, अब इसको आप पकड़िए और एक दूसरे तरफ मोड़ दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज हमने मोड़ दिया। बोला कि ये बॉडी हो गया कुछ ऐसा डिसलोकेट हो गया। क्लियर? बोला कि यहां है जी और यहां है बी, जी से लगा वेट नीचे की तरफ और बी से लगा एफ बी ऊपर की तरफ। क्लियर सी बात है? दोनों फोर्स तो है अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर सी बात है? लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। ना तो फेवर में लगा और ना ही अपोज में लगा। इज दैट क्लियर? तो इसी कारण से आप जहां छोड़ोगे ये वहीं रुक जाएगा, और इसे कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? तो बोला कि ये हो गया आपका सबमर्ज्ड बॉडी का केस। बोला कि अगर बी अबव द जी तो स्टेबल, अगर जी अबव द बी तो अनस्टेबल। बोला कि अगर जी एंड बी आर एट सेम पॉइंट सो दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर सी बात है? अगर कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क प्लीज, कोई भी डाउट हो आपको तो आप देखिए और पूछ सकते हैं हमसे, कोई इशू नहीं है। क्लियर? कोई भी डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि बोला कि इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देखने को मिलेगा, लेकिन इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कंफर्म बात है। कंफर्म देख लीजिए ध्यान से, पूछ लीजिए पहले अगर कोई डाउट हो तो, नहीं तो पता चला फिर बाद में पूछने लगे सर हमें तो ये कंसेप्ट समझ में ही नहीं आया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला कि क्या, किसकी बात करते हैं हम? फ्लोटिंग बॉडी की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्लोटिंग बॉडी की। तो बोला कि फ्लोटिंग बॉडी में हम बॉयंसी की बात नहीं करते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए, उस केस में हम बात करते हैं मेटा सेंटर की। उस केस में हम बात करते हैं मेटा सेंटर एम की। क्लियर सी बात है? अब ये मेटा सेंटर क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं। बोला कि क्या कि देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये एक बॉडी है। क्लियर सी बात है? हमने क्या किया, इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। क्लियर सी बात है? तो बोला कि ये क्या होगा, ऑक्सीलेट करना स्टार्ट करेगा। नहीं, तो बोला कि जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑक्सीलेशन स्टार्ट करती है दैट पॉइंट इज नोन एज मेटा सेंटर। मतलब कोई बोल दे मेटा सेंटर क्या है, तो बोला कि इट इज द पॉइंट अबाउट विच बॉडी स्टार्ट्स ऑक्सीलेशन इज नोन एज मेटा सेंटर। क्लियर सी बात है? बोला कि इट इज द पॉइंट अबाउट विच बॉडी स्टार्ट्स ऑक्सीलेशन। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, बोला कि इसको पहचानेंगे कैसे?
तो बोला गया क्या कि ये है आपका एक बॉडी। क्लियर समझिएगा इस चीज को। बोला कि ये है बॉडी का एक्सेस, ठीक है। अभी मान लिया कि ये है जी और ये है बी। क्लियर सी बात है, समझिएगा ध्यान से। बोला कि इसको देख के लोग बोलेंगे अनस्टेबल है ये, क्योंकि जी अबव द बी। नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये आपका पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी नहीं है। क्लियर सी बात है। बोला कि अब क्या करें, इसको पकड़ के हमने टर्न कर दिया, इसको पकड़ के हमने टर्न कर दिया, तो बॉडी हो गया कुछ ऐसा, बॉडी हो गया कुछ ऐसा, और ये है बॉडी का एक्सेस। तो बोला कि जी का वैल्यू तो वही रहेगा ना, जी तो कहीं जाएगा नहीं, जी तो उसी लाइन पे रहेगा। क्लियर सी बात है। और ये है बी, बॉयंसी। क्लियर सी बात है। तो बॉयंसी से क्या लगता है, आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी से क्या पास करता है, एफ बी। बोला कि अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ये जहां कट कर दे, इसको मान लो यहां कट कर दिया सपोज, तो इस पॉइंट को कहते हैं मेटा सेंटर। क्लियर सी बात है। बोला कि जब हम किसी बॉडी को टिल्ट करते हैं तो बॉडी का एक्सिस और न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी जहां एक दूसरे को कट करता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेटा सेंटर। उस पॉइंट को हम कहते हैं मेटा सेंटर। क्लियर सी बात है। और स्टेबिलिटी कंडीशन की बात करेंगे तो वही चीज जो अभी पीछे देखे हैं। बोला कि अब जहां पे आपका बी लिखा रहता था, वहां पे आप एम लिख दीजिए, खत्म बात। तो बोला कि एम अबव द जी, किसी ने कहा एम अबव द जी, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल। किसी ने कहा आपको जी अबव द एम, जी अबव द एम, तो ये हो जाएगा आपका अनस्टेबल। क्लियर बात है, अनस्टेबल। क्लियर बात है। और बोला कि जी एंड एम आर एट सेम पॉइंट, आर एट सेम पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। नहीं, अब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रहा है कि सर कैसे जानेंगे, तो बोला कि अगर जी ऊपर हुआ किसी भी केस में, आपका स्टेबल केस में या फ्लोटिंग केस में, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, वो आपका वो हो जाएगा आपका अनस्टेबल। क्लियर बात है। और अगर एक ही पॉइंट पे है तो वो हो जाएगा आपका न्यूट्रल। क्लियर बात है। फ्लोटिंग के केस में बात करते हैं मेटा सेंटर की, और कंप्लीटली सबमर्ज्ड के केस में बात करते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी की। क्लियर बात है। मतलब बेसिक कंसेप्ट आपका बस इतना ही है। क्लियर सी बात है। चलिए अब देखिए एक कंसेप्ट और, यहां तक कुछ पूछना चाहेंगे, यहां तक कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए प्लीज। अगर कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो दिमाग में कि मेटा सेंटर क्या है सर, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बता दीजिए, कुछ ऐसा तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सी बात है। कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा हो सो यू कैन आस्क, आराम से पूछिए, ठीक है, बहुत आराम से, बहुत कूल। क्लियर सी बात है। और कोई भी आपको डाउट दिख रहा हो सो यू कैन आस्क। क्लियर सी बात है। बोला कि क्या कि जिस केस में अगर हम बात कर रहे थे कंप्लीटली सबमर्ज्ड के केस में, तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड के केस में हम क्या देख रहे थे, बॉयंसी। क्लियर। क्योंकि बोला कि टोटल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए अगर आप देखिएगा तो। बोला कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ये, एक क्वेश्चन हो गया ये, एक क्वेश्चन हो गया ये, और ये आपको सेट में मिल भी जाएगा। अगर आप देखेंगे सेट में, तो सेट में आपको ये क्वेश्चन दिख भी जाएगा बहुत आराम से। क्लियर सी बात है। और अगर हम बात करें यहां पे, तो बोला कि यहां पे आपका ये 3 क्वेश्चन फिर से हो गए। नहीं, बोला कि अगर यहां तक आपको कोई डाउट दिख रहा हो सो यू कैन आस्क, आराम से, फ्रैंकली, कोई भी डाउट हो तो डाउट दूर करने के बाद ही हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। नहीं, बोला कि पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि अच्छा इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, बोला कि सिंपल से बात है, अपना एम फिक्स है। एम ऐसा है कि हम अगर जितना चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, इस चैप्टर से कहीं भी कोई क्वेश्चन ना छूटे, इस चैप्टर से कहीं भी कोई क्वेश्चन ना छूटे, ये अपना टारगेट है, दिमाग में बैठा हुआ। नहीं, क्लियर सी बात है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। बोला कि क्या कि अब हम बात करते हैं क्या, स्टेबिलिटी कंडीशन की फिर से एक बार। बोला कि अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहे हैं ये देखिएगा, बोला क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। बोला गया क्या कि ये है आपका एक लाइन, हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे रेफरेंस लाइन, ऐसे रेफरेंस लाइन, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं। बोला कि ये है आपका बी, ये है आपका बी, ये है बी, और ये है बी, है बी। क्लियर सी बात है। बोला कि अब देखिए, बोला कि ये जी और ये एम, बोला गया क्या कि ये जी और ये एम। क्लियर, ये जी और ये एम। क्लियर सी बात है। और बोला गया क्या कि ये जी और ये एम। क्लियर सी बात है। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। अब आपको यह बताना है
कि कौन स्टेबल, कौन अनस्टेबल और कौन न्यूट्रल। ये आपका टास्क हुआ, बताइए प्लीज, कौन स्टेबल, कौन अनस्टेबल और कौन न्यूट्रल। क्विक, आराम से देख के समझ बताइएगा, ठीक है। फ्लोटिंग केस की बात कर रहे हैं, ध्यान से। बोला कि कौन स्टेबल, कौन अनस्टेबल और कौन न्यूट्रल। पहले इतना जानेंगे तब आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, फर्स्ट स्टेबल है, ठीक है। आगे प्रद्युम्न ने बताया फर्स्ट स्टेबल है, डिंपल ने बताया सेकंड अनस्टेबल है, सेकंड भी स्टेबल है, ठीक है। आगे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेबल, ठीक है। और क्या हो गया आपका, थर्ड न्यूट्रल एंड फोर्थ अनस्टेबल, ठीक है। लगी ये क्वेश्चन नहीं था मेरा, छोड़, समझ गए समझ गए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही है यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया आपको किया कि एम अबव द जी, तो क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। क्लियर बात है। तो दोनों ही केस में एम अबव द जी है तो दोनों स्टेबल होगा। नहीं, अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ज्यादा स्टेबल कौन। बोला गया क्या कि ज्यादा स्टेबल फर्स्ट या ज्यादा स्टेबल सेकंड। डिंपल ने बताया ज्यादा स्टेबल जो है वो सेकंड, और विकास ने बताया फर्स्ट इज मोर स्टेबल। नहीं, अब यहां कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। क्लियर बात है। अब यहां हमारी रिक्वायरमेंट है आपके लिए। अब कैसे रिक्वायरमेंट है, अब ये देखिए। बोला कि क्या कि ये जो आपको दिख रहा है, क्या ये जो जीएम है इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। इस जीएम को हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट। इज दैट क्लियर, दिस इज मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट। बोला कि जब अनस्टेबल है तो हम बात क्यों करें, अनस्टेबल और न्यूट्रल के लिए हम बात क्यों करने जाए। नहीं, बस सिंपल सी बात है। बोला कि जब हम शिप डिजाइन करेंगे, सबमरीन डिजाइन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम स्टेबल कंडीशन की ही बात करेंगे। नहीं, हम लोग बात करेंगे किसकी, स्टेबल कंडीशन की। फर्स्ट इज मोर स्टेबल, ठीक है। हरिकेश अब 2 मिनट रुक जाइए। नहीं, अब समझिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको। क्लियर बात है, क्योंकि बोला गया क्या कि ये कंसेप्ट जो है आपको काम आएगा। नहीं तो बॉडी सिंक कर जाएगी, कतई नहीं सिंक करेगी डिंपल। नहीं, अब आराम से सुनिए पहले क्या बताने जा रहे हैं, बहुत बहुत आराम से कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है यहां पे। बोला कि ये है मेटासेंट्रिक हाइट और ये भी आपका मेटासेंट्रिक हाइट। क्लियर सी बात है। बोला कि क्या कि जितना ज्यादा अपने पोजीशन से डाइवर्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है उतना ही बड़ा कपल लगेगा उसको वापस लाने के लिए। बोला कि क्या कि ये जितना झूलेगा इधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है उतना ही इधर बैक होगा। ठीक, गुड मॉर्निंग सोनाली। बोला गया क्या कि अपने पोजीशन से अगर बात करेंगे ये डिसलोकेट हो रहा है। नहीं तो बोला कि जितना डिसलोकेट होगा, ऑब्वियस सी बात है उधर भी इतना ही रिटर्न होके आएगा। नहीं तो बोला कि नो डाउट ऑक्सीलेशन ज्यादा होगा, इज दैट क्लियर। लेकिन क्या होगा, स्टेबिलिटी अच्छी होगी क्योंकि उस पे अपोजिंग कपल जो है वो ज्यादा लगेगा। और अगर अपोजिंग कपल लग रहा है, गुड मॉर्निंग रवि, क्लियर सी बात है। बोला लेट हो गए आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम से आ जाया कीजिए क्लास में। बोला गया क्या कि आज टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्या हुआ, थोड़ा सा अपना क्लास डिले हो गया। नहीं लेकिन कोई बात नहीं है, बोला आप पहले से आके रहिए। क्लियर सी बात है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी एक सिंगल कंसेप्ट हम नहीं चाहते हैं कि आपका मिस हो। क्लियर सी बात है। बोला गया ये कभी नहीं चाहते हम लोग कि भाई आपका एक सिंगल कंसेप्ट मिस हो, ठीक है। वीडियो देखिए, क्वेश्चन पूछिए जो छूट गया आपका टॉपिक। क्लियर, इस सबसे ध्यान रखिएगा। नहीं चलिए अब देखिए ध्यान से। बोला कि क्या कि ऑक्सीलेशन, बोला कि ऑक्सीलेशन पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा आपका फॉरवर्ड जाएगा उतना ही ज्यादा आपका बैकवर्ड आने का चांसेस होगा। तुम झूला देखियो, ऑब्वियस सी बात है जो झूला पेड़ में लटकाते हैं बच्चे झूलते हैं, बोला कि तुम हल्का सा फोर्स करोगे तो थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा पीछे आएगा। लेकिन तुम अगर तेज धक्का दे रहे हो उसको, वो जितना आगे जाएगा उतना ही वो पीछे भी आएगा। क्लियर सी बात है। बोला कि रिवर्ट बैक आने का चांसेस ज्यादा है। इज दैट क्लियर। तो बोला कि इसी कारण से अगर मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा है, अगर जीएम विल बी मोर, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी विल बी मोर, स्टेबिलिटी विल बी मोर। इज दैट क्लियर। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, अगर जीएम ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि जीएम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जीएम हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। नहीं समझिएगा बहुत आराम से। बोला कि जीएम फाइंड आउट करने के लिए, बोला कि देखो ध्यान से यहां पे इस फिगर को, बोला कि ये है आपका जीएम, तो जीएम बराबर हो गया आपका बीएम माइनस बीजी। क्या हो गया जीएम बराबर, बोला कि जीएम बराबर हो गया आपका जीएम इक्वल्स टू बीएम माइनस बीजी। क्लियर बात है, जीएम इक्वल्स टू बीएम माइनस बीजी। इज दैट क्लियर। अब देखो बी और जी तो आप ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर लोगे, बी और जी। सपोज मान लो कि ये एक बॉडी है, क्लियर सी बात है, और इस बॉडी का जी हमने बताया यहां पे,
इस बॉडी का जी हमने बताया आपको यहां पे। क्लियर सी बात है? बोला कि ये जब मार्कर ये बना होगा तो इसका जी फिक्स हो गया, अब इसका जी चेंज नहीं हो सकता है। आप इसमें थोड़े बहुत मास पुट करोगे तो जी स्लाइटली आगे पीछे होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना है। क्लियर सी बात है? बोला कि जी जो है वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही फिक्स हो चुका। क्लियर सी बात है? और बॉयंसी जो है, जैसे ही अपने बॉडी को समर्ज किया तो वैसे ही बॉयंसी फिक्स हो गया। बोला कि जी और बी तो आप ज्योमेट्री से फाइंड आउट कर लेंगे, नहीं जैसे बॉडी का लोकेशन है, बॉडी का कंस्ट्रक्शन है, उससे आप जी और बी फाइंड आउट कर लेंगे। बात हुआ कि ये बीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बोला कि बीएम बराबर होता है आई बाई वी। बीएम इक्वल्स होता है आई बाई वी। इज दैट क्लियर? अब आई क्या है और वी क्या है? तो आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, आई को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया। क्लियर सी बात है? और वी को क्या कहते हैं? अगर बात करेंगे वी को क्या कहते हैं, तो वी जो है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब इसी मार्कर को जब हमने पानी में डाला तो सपोज इतना पोर्शन डाला पानी के अंदर, नहीं तो बोला कि इतना वॉल्यूम जो था वो क्या करेगा, साइड कर देगा। इतना वॉल्यूम उसने क्या किया, साइड कर दिया। इज दैट क्लियर? जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वही वॉल्यूम है आपका क्या, यहाँ पे वी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यहां क्या लिखा हुआ है, वी एफ डी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्लियर सी बात है? तो बोला कि अब बात करेंगे आई की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो आप हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग तुरंत करोगे कि सर ये बॉडी है, कोई भी नाव है मान लो, तो नाव 3D है फिगर, नो डाउट, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब पानी के कांटेक्ट में आएगा तब तो वो 2D ही प्लेन आएगा ना। तो 2D प्लेन आ गया पानी के कांटेक्ट में, सिप की बात कर रहे हैं, समझिएगा। तो बोला कि ये सर दो एक्सिस होगा उसका, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये होगा लैटरल एक्सिस। तो आई किसके अबाउट निकालें, तो आई निकालें किसके अबाउट। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे हमसे, नहीं कंफर्म बात, क्या नहीं पूछोगे? ऑब्वियस बात है, पूछना चाहिए आपको बकायदे कि सर आई तो दो होगा यहाँ पे, तो आई ले कौन सा, आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट ले या लैटरल एक्सिस के अबाउट ले। तो हमने कहा कि आपको जिस एक्सिस के अबाउट लेने का मन है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब डिजाइन कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लो कि सिविल ब्रांच से क्वेश्चन है, बोला कि हम एक घर बना रहे हैं, प्लस बात है उस घर में क्या है कि मान लो बहुत सारे पिलर डालने हैं अपने को, नहीं 3 4 5 पिलर, 4 पिलर है मान लो। क्लियर बात है? अच्छा हमें पता चल गया कि एक पिलर जो है वो वीक बन चुका है, एक पिलर जो है वो वीक है, कमजोर है। तो अब जब आप डिजाइन करोगे तो किसको ध्यान में रख के करोगे? अगर डिजाइन करने जाओगे तो किसको ध्यान में रखोगे, रख के करोगे? जो पिलर वीक है। क्यों? क्योंकि जब लोड पड़ेगा तो चारों पिलर पे लोड जाएगा, तो जो वीक वाला पोर्शन है, वीक पिलर है, अगर वो सरवाइव कर गया, अगर वीक पिलर सरवाइव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रॉन्ग पिलर है वो तो सरवाइव करेगा ही, वो कैसे डैमेज हो जाएगा? नहीं। तो बोला कि सेम काम यहां भी है, जब भी डिजाइन होता है कोई चीज तो बोला कि वीक पोर्शन को देख के डिजाइन करते हैं कि वो सरवाइव कर जाए, वो डैमेज ना हो जाए, नहीं। तो बोला कि अगर हम बात करेंगे आई की, तो आई लेते हैं मिनिमम, किसमें, दोनों में से जो मिनिमम होगा, इस एक्सेस के अबाउट और इस एक्सेस के अबाउट दोनों निकालेंगे और दोनों में जो मिनिमम होगा उसको लेंगे, नहीं। तो बोला कि आई जो होता है वो मिनिमम क्या, आई लॉन्गिट्यूडनल कॉमा आई लैटरल, आई लॉन्गिट्यूडनल कॉमा आई लैटरल, इस दोनों में से जो मिनिमम होगा हम उसे कंसीडर कर लेंगे। इज दैट क्लियर? बोला कि बेसिकली जब देखा गया, जब सिर्फ डिजाइन होता है तो उसका लेंथ ज्यादा रखते नहीं, तो बोला कि लॉन्गिट्यूडनल आई जो होता है वो कम होता है। क्लियर सी बात है? लेकिन हम इस कंडीशन पे नहीं चल रहे हैं, हम दोनों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आई कौन सा लेंगे तो आप बताइएगा मिनिमम ऑफ आई लॉन्गिट्यूडनल एंड आई लैटरल। इज दैट क्लियर? इसके बाद एक होता है आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, समझिएगा ध्यान से, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, इसे डिनोट करते हैं 2t से। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर kg स्क्वायर अपॉन g इंटू जीएम। अब बोला कि kg क्या है, तो kg है आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन। इज दैट क्लियर? और जीएम क्या है आपका मेटासेंट्रिक हाइट। अब देखिए ध्यान से, बोला कि अगर जीएम का वैल्यू ज्यादा होगा, अगर जीएम का वैल्यू ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा, कम होगा। अगर जीएम का वैल्यू ज्यादा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कम। क्लियर बात है? और अगर जीएम का वैल्यू कम तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ज्यादा। अब हमें डिजाइन करना है सिप, तो सिप में हम टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ज्यादा रखें या कम रखें, ये बताइए। सिप अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो सिप में हम टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ज्यादा रखें या कम, बताइए प्लीज। सिप अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो सिप में टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कम रखें या ज्यादा।
विकास ने बताया कम कम रखेंगे, ठीक है। डिंपल ने बताया टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कम रखेंगे, क्लियर सी बात है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कम रखेंगे। और कोई कुछ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगे 10 बच्चे हैं इस क्लास में, क्लियर। तो बताइए प्लीज क्या रखेंगे, ज्यादा या कम, आपके हिसाब से ज्यादा रखना चाहिए कम, डिक्रीज, बोला कि सब बता रहे हैं कम रखना चाहिए। इट डिपेंड्स, संजय ने बताया डिपेंड्स, इज दैट क्लियर, एंड दैट आंसर इज करेक्ट। ऐसे ही कैसे कुछ रख लें, ऐसे ही कैसे कुछ रख लें, क्लियर बात है। बोला कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का मतलब समझिए, बोला कि ये सिप है, क्लियर बात है, ये हो गया ऑक्सीलेशन, ये हो गया आपका ऑक्सीलेशन। आपको किसी बस में बैठा दें या सिप में बैठा के उस सिप को यूं झुलाते रहें तो आपको बहुत मजा आएगा, बोला कतई नहीं, आपको तो डर लगेगा, आप अनकंफर्ट फील करोगे। बोला कि ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, नहीं बोला कि जितना फास्ट हो रहा है ऑब्वियस सी बात है उतना ज्यादा आप अनकंफर्ट फील कर रहे हो। और टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का मतलब हुआ कि अपने पाथ को कितना ज्यादा रिपीट कर रहा है। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का मतलब हुआ कि अपने पाथ को कितना ज्यादा वो रिपीट करते जा रहा है, नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जब बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स होता है 1/t, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स होता है 1/t, इज दैट क्लियर। अब समझिएगा ध्यान से, बोला कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/t, 1 टाइम पीरियड। बोला कि फ्रीक्वेंसी जो है वो जितना कम होगा पैसेंजर उतना कंफर्ट फील करेगा। अब प्रॉब्लम आ गया यहां पे, सुनो ध्यान से। प्रॉब्लम क्या आया कि अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ज्यादा रखना है तो जीएम का वैल्यू कम करेंगे, और जैसे ही जीएम का वैल्यू कम करेंगे तो वैसे ही स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये उठ रहा है दिमाग में कि भाई स्टेबल बनाए या कंफर्ट बनाए, स्टेबल बनाए या कंफर्ट। अच्छा, किसी भी केस में इस कंडीशन या इस कंडीशन पे तो हम नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा, मतलब कि इस दोनों कंडीशन पे तो हमें जाना ही नहीं है। पहला कंसेप्ट क्लियर, क्लियर बात है, मतलब या तो इस पे रहेंगे या तो इस पे रखेंगे, या तो जीएम का वैल्यू ज्यादा रखेंगे या जीएम का वैल्यू कम रखेंगे, लेकिन हमेशा एम अबव द जी रखेंगे। या तो जीएम का वैल्यू कम रखेंगे या तो जीएम का वैल्यू ज्यादा रखेंगे, लेकिन जीएम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव नहीं रखेंगे। नहीं, निगेटिव रखेंगे तब तो कोई पढ़ने वाली बात ही नहीं, सिर्फ जाएगा पानी में, हल्का सा भी टर्न होगा तो टॉपल कर जाएगा, पलट जाएगा, जो लोग हैं वो खत्म, तो क्यों पढ़ना है फिर। नहीं, समझिएगा आप यहां पे। बोला ये क्या कि हमारा प्रॉब्लम यहां स्टार्ट हुआ कि अगर हम जीएम का वैल्यू बढ़ाते हैं तो स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कम हो जाता है, क्लियर सी बात है। और जीएम का वैल्यू कम करते हैं तो बोला गया क्या कि ऑब्वियस बात है टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका स्टेबिलिटी कम हो जा रही है। बोला कोई बात नहीं, अब हम 2 सिप बनाएंगे। नहीं, बोला गया अब हम 2 सिप डिजाइन करेंगे, क्लियर सी बात है। कौन कौन सा सिप, बोला गया एक तो सिप डिजाइन करेंगे पैसेंजर सिप जिसपे आदमी बैठते हैं, क्लियर सी बात है, और एक बनाएंगे हम, रवि नहीं ऐसे नहीं, अभी भी ये बात बोलिएगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, लगे कि 2 शिप बनता है, 2 शिप डिजाइन होता है, एक होता है पैसेंजर शिप और एक होता है कार्गो शिप एंड वॉरशिप, जो युद्ध के टाइम में यूज करते हैं वॉरशिप, उसको यूज करते हैं। नहीं, लगे 2 शिप यूज बनाते हैं, एक पैसेंजर शिप और एक कार्गो जिसमें सामान ले जाते हैं, या फिर वॉरशिप, क्लियर बात है, युद्ध पोत जिसे कहते हैं हम, क्लियर बात है, दोनों शिप डिजाइन करते हैं अलग अलग। बोला गया क्या कि जब पैसेंजर शिप डिजाइन करते हैं तो उसमें कंफर्ट कंडीशन ध्यान रखते हैं। पैसेंजर शिप में हम देखते हैं कंफर्ट कंडीशन, जो बंदा बैठ रहा है वो कंफर्ट फील करे, स्टेबिलिटी से अपने को बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। नहीं, बोला कि उसमें हम टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ज्यादा रखते हैं। नहीं, तो जीएम का वैल्यू क्या रखते हैं, कम। तो अगर कोई पूछ दे पैसेंजर शिप में तो बोला कि जीएम का वैल्यू हम कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं, ड्यू टू कंफर्ट, ड्यू टू कंफर्ट कंडीशन, क्लियर सी बात है, मतलब कंफर्ट कंडीशन के लिए, क्लियर सी बात है। और अगर हम बात करेंगे कार्गो शिप या वॉरशिप की, कार्गो और वॉरशिप, कार्गो और वॉरशिप, तो बोला गया इसमें हमें कंफर्ट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि स्टेबिलिटी प्रॉपर रहे, क्लियर बात है, और स्टेबिलिटी प्रॉपर रखना है अपने को तो जीएम का वैल्यू हाई रखना पड़ेगा। अगर आपको इसका रीजन पता है तो आप कभी भूलोगे नहीं इस चीज को, और अगर रीजन नहीं पता है तो आज याद करोगे कल भूल जाओगे, आज याद करोगे कल भूल जाओगे, क्लियर बात है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, क्लियर बात है। कि अगर बोला कि किसी ने पूछा कि भाई पैसेंजर शिप में जीएम का वैल्यू ज्यादा रखे या कम, तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए, ऐसे सोचो, बोलो कि अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर केजी स्क्वायर अपॉन जी इनटू जीएम, ठीक है, जीएम का वैल्यू ज्यादा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कम, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कम, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्लियर बात है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो अंदर बैठा बंदा जो होगा वो क्या होगा, आपका कंफर्ट अनकंफर्ट हो जाएगा, क्लियर बात है। तो अनकंफर्ट कंफर्ट कंडीशन जब ध्यान है तो आपका क्लियर हो जाएगा।
नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर सी बात है। अब अगर आपको कोई डाउट पूछना है सो यू कैन आस्क। अब कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टेबिलिटी कंडीशन, अनस्टेबिलिटी कंडीशन, क्लियर सी बात है। पैसेंजर शिप, वॉर शिप, कार्गो शिप, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो क्लियर सी बात है, क्योंकि बॉयंसी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। नहीं तो लगे आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, आपके पास 2 मिनट टाइम है, ठीक है, आप सोचिए, और कोई भी डाउट हो तो आप टाइप कर दीजिए प्लीज। क्लियर सी बात है। कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सी बात है। आराम से 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट लीजिए। टाइप करने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं तो बोला कि आराम से बताइए कि कोई डाउट है तो। नहीं नहीं तो फिर हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब क्लियर सी बात है। अब हम लोग देखने जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं बताइए आराम से देख के कि भाई स्टेबिलिटी कब है, मोमेंट कैसे निकालें, यहां से देखना स्टार्ट करना अपने को। नहीं लगे यहां से हम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहां से कि बोला कि बी अबव द जी, मोमेंट कैसे देखते हैं। क्लियर सी बात है। सबसे पहले मोमेंट कैसे चेक करते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर सी बात है। पिचिंग एंड रोलिंग बता दीजिए सर। बोला कि पिचिंग की बात जब करते हैं तो बोला कि देखो जब शिप चलता है तो शिप कुछ यूं नहीं चलता है। क्लियर सी बात है। शिप जब चलता है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है। ये ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाता है। नहीं जो वर्टिकल एक्सिस है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर सी बात है। क्या रोड्स की कंडीशन में क्या होगा? रोड की कंडीशन में क्यों? रोड में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, रोड तो सॉलिड सरफेस होता है। क्लियर सी बात है। हम बात कर रहे हैं कहां पे? अपनी फ्लूइड में। नहीं हम बात कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, पानी में। क्लियर सी बात है। सर फ्लोटिंग बॉडी की भी कंडीशन होती है ना? हाँ होती है ना फ्लोटिंग बॉडी कंडीशन। लगे कि ये है आपका फ्लोटिंग का कंडीशन, ये है आपका फ्लोटिंग कंडीशन। आप लेट क्लास में आई हैं सोनाली। नहीं लगे ये है आपका फ्लोटिंग कंडीशन, एम अबव द जी, जी अबव द एम, जी एंड एम आर एट सेम पॉइंट। इज दैट क्लियर? सुधांशु 2 मिनट टाइम दीजिए, नहीं बताते हैं आपको। क्लियर से बात है। बोला गया क्या कि जहां बी लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे? एम, बस खत्म बात। नहीं क्योंकि एम से भी बॉयंसी फोर्स पास कर रहा है और बी से भी बॉयंसी फोर्स पास कर रहा है। नहीं बस सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। क्लियर सी बात है। बोला कि दोनों के लिए कंडीशन सेम है। जहां बी अबव द जी है वहां पे क्या हो जाएगा? एम अबव द जी। क्लियर सी बात है। बोला कि आप सुनिए, बोला कि शिप जो है वो कुछ यूं नहीं चलती। क्लियर सी बात है। वो क्या होता है कि ये आपका मान लो कि है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और ये है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स और ये लॉन्गिट्यूडनल। तो शिप जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस में जो ऑक्सिलेशन करता है, क्लियर सी बात है, वर्टिकल एक्सिस में, उसे कहते हैं हम पिचिंग। उसे क्या कहते हैं? हम पिचिंग। क्लियर सी बात है। और शिप जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो रोलिंग करता है उसे हम कहते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो आपका ऑक्सीलेट करता है उसे हम कहते हैं रोलिंग। क्लियर बात है। ये जो कंसेप्ट है इसे कहेंगे रोलिंग और इसे कहेंगे हम पिचिंग। क्लियर बात है। तो शिप जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी ऑक्सीलेट करता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट भी ऑक्सीलेट करता है। इज दैट क्लियर? तो ऑक्सीलेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज नोन एज रोलिंग एंड ऑक्सीलेशन अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस इज नोन एज पिचिंग। इज दैट क्लियर? बोला कि ये है बेसिक कंसेप्ट। क्लियर सी बात है। और कोई डाउट है प्लीज? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से सोच के बताना है, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को। ये है कि यहां से जब निकले तो बोला कि आज हमें बॉयंसी सब कुछ आ गया, ये दिमाग में होना चाहिए। नहीं बॉयंसी में हमें पॉइंट आउट नहीं है। प्लस बात है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए फिर से, अभी आपके पास और टाइम है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन पे चलते। नहीं तब तक मैं क्वेश्चन निकालता हूं, तब तक आप डाउट खोजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर रेडियस ऑफ जायरेशन का के बारे में बता दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। नहीं बोला कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो है वो बेसिकली मैकेनिक्स का चीज है। नहीं बोला कि क्या कि जब ऑक्सीलेशन होता है, जब कोई भी बॉडी की बात करते हैं, मान लो सपोज, मान लो हम यहां पे बॉडी की बात करने जा रहे हैं, नहीं ये बॉडी है। क्लियर सी बात है। बोला कि कोई भी कर्वेचर है, कोई भी कर्व पाथ है, टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। हाँ ठीक है। बोला कि क्या कि अब देखिएगा ध्यान से, तो बोला क्या कि सबसे पहले रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करते हैं। नहीं तो रेडियस ऑफ जायरेशन डिनोट करते हैं के से या केजी से। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है।
बोला गया क्या कि सबसे पहला चीज यानी है कि बोला गया कि एक कर्व पाथ के बहुत सारे रेडियस आएंगे। क्लियर सी बात है? तो बोला कि जो मीन रेडियस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन, इज दैट क्लियर? मीन रेडियस को कहते हैं हम रेडियस ऑफ जाइरेशन, इज दैट क्लियर? जो कि ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। हाँ, आगे आगे क्या? टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। या प्रथम गुड मॉर्निंग। जीएम मोर देन, हाँ, जीएम इज मोर देन ऑक्सीलेशन इज मोर, इज दैट क्लियर? अगर जीएम का वैल्यू ज्यादा है तो ऑक्सीलेशन ज्यादा होगा। अगर जीएम का वैल्यू जितना ज्यादा है, ऑब्वियस बात है क्या होगा? स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जीएम का वैल्यू जितना ज्यादा है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कारण क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि बोला गया ना, देखो ध्यान से, एक फिगर बनाते हैं यहां पे। बोला गया ये फिगर है, क्लियर? समझना बहुत आराम से। बोला गया क्या कि ये है आपका एम और ये है आपका जी, तो यही तो हुआ जीएम। तो बोला गया क्या कि अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हो तो बॉडी कुछ ऐसे आ गया। तो बोला गया ये है आपका एम और ये है आपका जी, तो यहां से लगा डब्ल्यू नीचे और यहां लगा आपका एम जी नीचे। नहीं, बोला कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग कपल लगेगा, और जितना ज्यादा रीस्टोरिंग कपल होगा, ऑब्वियस सी बात है, उतना ही उसको वापस अपने पोजीशन में लाने की टेंडेंसी रखेगा। इज दैट क्लियर? जीएम मोर देन ऑक्सीलेशन सर। हाँ, जीएम ज्यादा होगा तो ऑक्सीलेशन भी ज्यादा होगा। जब जीएम ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? ऑक्सीलेशन भी ज्यादा होगा। तभी तो हमने आपको बताया था कि वो जो अपना पैसेंजर शिप है उसमें जीएम का वैल्यू क्या रखते हैं? कम रखते हैं। नहीं बताया था? देखिए ध्यान से यहाँ पे, बोला कि अगर हम बात करेंगे पैसेंजर शिप की तो हमने आपको बताया था ना, जीएम का वैल्यू जो है वो क्या रखते हैं? कम रखते हैं। जीएम का वैल्यू कम क्यों? क्योंकि ऑक्सीलेशन ज्यादा ना हो। क्लियर सी बात है? हाँ, तो अनकंफर्टेबल है प्रद्युम्न, तभी तो आप लेट आए हो लगता है, अभी जस्ट ज्वाइन किया ने। अनकंफर्टेबल है, इसी कारण से पैसेंजर शिप में जीएम का वैल्यू कम रखते हैं, क्योंकि पैसेंजर शिप को हम कंफर्टेबल बनाते हैं। नहीं, पैसेंजर शिप को हम क्या बनाते हैं? कंफर्टेबल बनाते हैं। क्लियर सी बात है? इसी कारण से इसमें जीएम का वैल्यू कम रखते हैं। नहीं, और वॉरशिप को हम स्टेबल बनाते हैं, इसी कारण से जीएम का वैल्यू हाई रखते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, और कोई डाउट प्लीज, जल्दी जल्दी क्विक। अगर और कोई डाउट है तो पूछते चलिए प्लीज, पूछते चलिए, कम ऑन, जल्दी क्विक। मतलब कि बहुत छोटा चैप्टर है बॉयंसी, नहीं बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। आप देखते हो कि बोट जो होता है लकड़ी वाला जो बनाते हैं, नहीं, जो गंगा रिवर में, यमुना रिवर में या किसी रिवर में चलता है, ठीक है? मतलब कि आप कभी कभी सुनोगे एक्सीडेंट हो जाता है, बोट पलट गया, लेकिन आप शिप के पलटने की कहानी, शिप के टॉपल होने की कहानी नहीं सुनते हो। नहीं, मतलब आप शिप के टॉपल होने की कहानी कभी नहीं सुनते हो, क्योंकि शिप जो है वो इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं। शिप जो है वो इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं। नहीं, लेकिन बोट तो आपका राह चलता बंदा बना के जब बैठ जाता है। नहीं, बोला कि वो क्या होता है कि मेटा सेंटर का ध्यान नहीं रख पाता है, जिस कारण से क्या होता है, शिप जो है वो आपका टॉपल हो, सॉरी, बोट जो है वो टॉपल हो जाता है। नहीं, बोला कि ये बेसिक कंडीशन है। क्लियर सी बात है? चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए अब ध्यान से। बोला कि चलिए एक बार ये हेडिंग जो लिखा हुआ पहले इसको क्लियर करें। वैसे तो क्लियर हो चुका है अपना, नहीं, बोला कि वैसे तो ये क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार जोड़ देते हैं इस पे। बोला बॉयंसी, तो बोला कि बॉयंसी से आपको क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा कि बॉयंसी फोर्स क्या होता है, किधर लगता है। बोला कि बॉयंसी फोर्स जो है वो एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है। नहीं, एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है जो कि सेंटर ऑफ बॉयंसी से पास करता है। क्लियर बात है? जो कि सेंटर ऑफ बॉयंसी से पास करता है। नहीं, बॉडी जो कोई फ्लोट करता है उसका कारण बेसिकली जो है वो आपका बॉयंसी फोर्स ही है। अगर बॉयंसी फोर्स कम हुआ तो बॉडी जो है वो टॉपल कर जाएगा। नहीं, बोला कि फ्लोटिंग कंडीशन भी हमने आपको बताया था कि W इक्वल्स टू एफ बी। अगर कोई बॉडी अपने वेट के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा then body will float, otherwise that will sink. is that clear? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लेके, बहुत आराम से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला कि सिंपल क्यों है? क्योंकि अब आपको आ गया ये चीज। नहीं, बताइए प्लीज क्या है क्वेश्चन? सिंपल इस कारण से हो गया क्योंकि आपको डिफिनेशन पता है। आराम से पढ़िए, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज, आराम से चारों ऑप्शन देख के संजय सी बता दिया, सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। और कुछ? जल्दी क्विक फास्ट, सबका रिप्लाई जानना चाहते हैं। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। और कुछ? सी ऑप्शन। अभी भी कुछ बच्चे गायब हैं, नहीं आंसर आया अभी तक। रवि का आंसर नहीं आया अभी।
सोनाली का आंसर नहीं आया, सुधांशु का आंसर नहीं आया है, जल्दी रिप्लाई कीजिए, जल्दी, क्विक क्विक। सी, ठीक है, चलिए। बोला कि अब देखिए ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। नहीं, बोला गया कि सेंटर ऑफ बॉयंसी है। अच्छा, ए ऑप्शन क्या होता है, ए ऑप्शन किसका आंसर होगा? चलिए इसका आंसर क्या होगा ये हम बाद में बात करेंगे। नहीं, पहले ये एक ऑप्शन देखिए और बताइए ए किसका आंसर होना चाहिए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉयंट फोर्स एंड सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी, ये किसका आंसर होना चाहिए? इस क्वेश्चन में क्या चेंजमेंट कर दें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बताइए प्लीज। ए ऑप्शन में क्या क्या? मेटा सेंटर, मेटा सेंटर, इज दैट क्लियर? तो अगर यहां मेटा सेंटर दे दें तो ऑब्वियस सी बात है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, बोला कि ये भी सोचना है अपने को, बोला कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 होते हैं। मैं हर बार बताते आया हूं आपको, स्टार्टिंग से बताते आया हूं कि एक ऑब्जेक्टिव नहीं 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। बोला कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉयंट फोर्स एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द बॉडी इज नोन एज मेटा सेंटर, एम। इज दैट क्लियर? जीएम नहीं, एम ओनली, समझे? क्लियर सी बात है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ये आंसर कब होता? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कब सही होता? बी ऑप्शन कब सही होता? बी ऑप्शन, मतलब जब यहां पे आपका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब वेट की बात करता है। नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या पास करता है? बॉडी का वेट। इज दैट क्लियर? अगर बात करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, तो ये हो जाएगा आपका क्या? सेंटर ऑफ बॉयंसी। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये जो होता है आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी फोर्स जो होता है वो भी होता है वेट, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट होता है उसके बराबर होता है। नहीं, और वेट ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, बोला कि मिड पॉइंट बिटवीन सीजी एंड मेटा सेंटर, ये कभी नहीं, ये क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता। नहीं, बोला कि ये ऑप्शन ऐसे यूं ही दे दिया था। क्लियर बात है, इस ऑप्शन को तो यूं ही काट दो। नहीं, बोला कि ऐसा नहीं कि हर ऑप्शन जो है वो कभी ना कभी सही होगा ही होगा। क्लियर बात है। चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। buoyant force is, buoyant force is, बताइए प्लीज। बोला कि buoyant force is, बोला कि buoyant force is, डी ऑप्शन, दो आंसर आया डी। और कुछ, और कुछ, जल्दी क्विक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के अटैक करना है पहला। डी ऑप्शन, डी, डी। तीन तीन 6 स्टूडेंट का आंसर आ चुका है अभी। संजय, प्रद्युम्न, डिंपल, हरिकेश, मयंक एंड विकास। और कुछ? बोला कि बॉयंट फोर्स क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। नहीं, बोला कि बॉयंट फोर्स की बात करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ थ्रस्ट एंड ग्रेविटी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर सी बात है। बोला कि बी ऑप्शन कौन टिक किया है? उमेश, उमेश ने टिक किया है बी ऑप्शन। क्लियर सी बात है। बी क्या है आपका? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट, कभी नहीं। क्लियर सी बात है। बोला कि ये तो ऑप्शन कतई नहीं होगा। बोला कि ये ऑप्शन देख के जनरली बंदा गलती करते हैं। नहीं, बोला कि कल क्लास नहीं अटेंड किए उमेश, लगता है आप। क्लियर सी बात है। बोला कि रिजल्टेंट ऑफ द स्टैटिक वेट ऑफ द बॉडी, इसका भी कोई मतलब नहीं है। नहीं, बोला कि इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बताया था ना आपको। बोला कि अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, समझना ध्यान से, बोला कि ये ऑब्जेक्ट है, तो बोला कि क्या कि आप इस ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को या तो पूरे तरीके से पानी में डुबो दो या पार्शियली डुबो, कंप्लीटली या पार्शियली। क्लियर सी बात है। तो क्या होता है, इस पे एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगता है और इसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी। इज दैट क्लियर? और Fp इक्वल्स टू होता है क्या? वेट ऑफ, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इज दैट क्लियर? तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या होगा? इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यही हो गया ना, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इज दैट क्लियर? उमेश, गलत क्यों हुआ था? रिप्लाई कीजिए प्लीज। बी ऑप्शन आपने क्या सोच के टिक किया था, ये तो बताइए, एटलीस्ट सोच तो बताएं, क्यों 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 मिस्टेक हुआ ये ऐसा? नहीं, बताइए प्लीज जल्दी। बी ऑप्शन आपने क्यों टिक किया? अच्छा, आपने ऑप्शन नहीं देखा होगा चारों, आपने देखा होगा कि चलो बी ऑप्शन मिल गया, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी, और आपने टिक कर दिया। नहीं, बोला कि ऐसी गलतियां एग्जाम में नहीं करनी अपने को। मैंने बार बार बताया कि एग्जाम में चारों ऑप्शन अपने को ध्यान से देखना है। लगे हमें पता चल गया कि बी ऑप्शन है मान लो, लेकिन सी देखने में क्या हर्ज है? इतना ज्यादा तो नहीं कि इतना टाइम प्रॉब्लम कर रहा है आपको। क्लियर बात है। चार ऑप्शन देखने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड टाइम लगना है। क्लियर बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। बोला कि बॉयंट फोर्स इज, बोला कि बॉयंट फोर्स क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ थ्रस्ट एंड ग्रेविटी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर बात है। चार ऑप्शन देखने में आपको मुश्किल से 10 सेकंड टाइम लगना है। क्लियर बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन।
देखिए और बताइए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, संजय का आंसर आ गया सी। संजय ने आंसर दिया सी। और कोई कुछ? संजय के अलावा विकास ने दिया सी। सी। सी ऑप्शन आ रहा है मैक्सिमम का, नहीं? और बताइए। सी बहुमत के साथ। अच्छा, बनाते हो या सब सी टिक कर दिया तो सी टिक कर दे रहे हो? बोला कि द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर, बोला द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड ऑन अ फ्लोटिंग बॉडी, on a floating body is equal to the weight of fluid displaced by the body। क्लियर बात है? दिस डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द, क्लियर बात है? बताया था ना कल आपको, बोला गया था क्या कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो उस पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। क्लियर बात है? दैट फोर्स इज नेम्ड एज बॉयंसी फोर्स। क्लियर बात है? एंड इस फोर्स का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। एंड दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जहां मिलेगा वहां टिक कर देंगे, क्योंकि बॉयंसी को देने वाला बंदा ही आर्किमिडीज था। बॉयंसी को बताने वाला बंदा कौन था? आर्किमिडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ, बताइए प्लीज। फोर्थ, फोर्थ का सी, ए और सी ऑप्शन, दो ऑप्शन आ गया। स्टार्ट राइजिंग। देखो, स्टार्ट राइजिंग तो कभी नहीं होगा, पहला चीज ये जान लीजिए। नहीं, स्टार्ट राइजिंग तो कभी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोला कि मे बी स्टार्ट फॉलिंग हो या रिमेन सेम हो, इस दोनों में से कोई ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन स्टार्ट राइजिंग तो कतई नहीं होगा। कारण क्या है कि वाटर जो है वो एक्सेप्शनल फ्लूइड है। वाटर जो है वो एक्सेप्शनल फ्लूइड है, समझिएगा ध्यान से। क्लियर सी बात है? क्यों एक्सेप्शनल है? बोला कि वाटर के पास, वाटर होता है आपका H2O, बोला कि इसके पास में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो क्या होता है? एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। बोला कि जब हम लोग थर्मल पढ़ाते हैं तो बताते भी हैं कि वाटर एक ऐसा लिक्विड है, बोला कि सिंगल एक वाटर ऐसा लिक्विड है जिसको जब आप सॉलिडिफाई करते हैं तो वो क्या होता है पता है आपको? एक्सपैंड करता है। बेसिकली लिक्विड को जब आप सॉलिड बनाते हैं तो लिक्विड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है। नहीं, जब लिक्विड को आप सॉलिड बनाएंगे तो लिक्विड क्या होगा? सिकुड़ेगा। लेकिन आप एक बॉटल पानी भर लो, पूरा एकदम ऊपर तक, टॉप तक भर लो पानी, और उसको क्या करो? फ्रिज में डाल दो, फ्रीजर में डाल दो, वो आइस बनेगा। जब आइस बनेगा तो चांसेस होता है कि बॉटल जो है वो क्रैक कर जाता है, बॉटल जो है वो फट जाता है। कारण क्या है? क्योंकि जब लिक्विड, जब पानी आइस में कन्वर्ट हुआ तो वाटर जो है वो फैल गया। नहीं, मैंने आपको बताया भी था थर्मल जब पढ़ाया था, तो फ्यूजन कर्व जो होता है उसका निगेटिव होता है। क्लियर सी बात है? बोला कि जब ये आइस बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि आइस फैलेगा। तो वाइस वर्सा, जब आइस वाटर बनेगा तो मेल्ट करेगा। क्लियर सी बात है? तो लेवल जो है वो फॉल कर सकता है, कर सकता है, मैंने नहीं बताया करेगा। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमने क्या किया? एक ग्लास लिया। हमने क्या किया? एक ग्लास लिया। ग्लास अच्छे से बनाते हैं। बोला कि हमने एक ग्लास लिया, ये ग्लास है अपना, बड़ा सा ग्लास है। नहीं, ये एक ग्लास लिया। क्लियर बात है? इस ग्लास में हमने क्या किया? पानी भर दिया। इस ग्लास में हमने पानी भर दिया। क्लियर बात है? इतना बस। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया? एक आइस क्यूब डाल दिया। इस पानी में हमने एक आइस क्यूब डाल दिया। अब जब आइस क्यूब है डाला हमने, तो आइस क्यूब क्या करेगा? अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को क्या करेगा? साइड डिस्प्लेस करेगा। क्लियर बात है? जब साइड में डिस्प्लेस कर चुका है पहले से, तो बोला गया कि आइस क्यूब है उसमें अभी, जो लेवल है ओरिजिनल, वो ये लेवल हट जाएगा यहां से पानी। क्लियर बात है? और ये लेवल रहेगा यहां पे। नहीं, बोला कि जब आइस क्यूब जब मेल्ट करेगा तो अपने ही वॉल्यूम में तो सेटल होगा, अपने ही वॉल्यूम में सेटल होगा। बोला कि वाटर का जो लेवल था वही लेवल रह जाएगा। क्लियर बात है? रिमेन सेम। दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन, बोला कि यही एक ग्लास है, और ये ग्लास क्या है पता है आपको? बोला कि ये जो ग्लास है ये पूरा आइस से भरा हुआ है, पूरा ग्लास में आइस क्यूब ही आइस क्यूब भरा हुआ है। क्लियर? यहां तक बोला कि पूरे ग्लास में सिर्फ आइस क्यूब ही आइस क्यूब भरा हुआ है और कुछ नहीं है। क्लियर बात है? अब जब ये मेल्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर का लेवल जो है वो स्लाइटली डाउन हो जाएगा इससे। क्लियर बात है? ग्लास से कभी भी पानी बाहर तो नहीं निकल के आएगा। नहीं, या तो लेवल डिक्रीज इस केस में,
या तो लेवल सेम, क्लियर बात है, कैन नेवर फॉल आउटसाइड, इज दैट क्लियर, कैन नेवर राइज, इज दैट क्लियर। इस केस का आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल क्या, रिमेन सेम। क्यों रिमेन सेम, क्योंकि जब आइस है तो ऑलरेडी वो अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर बात है, मतलब वॉल्यूम पहले से वो डिस्प्लेस करके रखा है अपने लिए, क्लियर बात है। सो इसका हो जाएगा आपका रिमेन्स सेम, क्लियर बात है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कहीं कोई कंफ्यूजन लेके मत चलिएगा, नहीं, ए ऑप्शन का कहीं कोई चांसेस नहीं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए फिफ्थ, फिफ्थ बताइए प्लीज, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ ए ऑप्शन। संजय का आया ए, विकास का आया ए, हरिकेश का भी आया ए, सोनाली अभी डिक्रीजेस में है, ठीक है, ए। ए ऑप्शन फिफ्थ का बता रही हैं, ठीक है। बोला कि क्या कि द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज डिपेंडेंट ऑन, फोर्स ऑफ बॉयंसी इज डिपेंडेंट ऑन, आंसर स्लो आ रहा है, थोड़ा फास्ट कीजिए प्लीज। क्लियर, ए ऑप्शन। और तीन तीन छह स्टूडेंट का ही आंसर आया अभी तक, सात, बढ़ते चलिए, काफी स्टूडेंट हैं अभी। डिफिनेशन है, डायरेक्ट डिफिनेशन है, नहीं बोला तो फोर्स ऑफ बाउंड्री इज डिपेंडेंट ऑन, अभी तीन बार डिफिनेशन बता चुके हैं जब से स्टार्ट किए, नहीं बोला कि क्या कि मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्लियर बात है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है क्या, नहीं, बोला कि सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डेप्थ ऑफ इमर्जन कहीं कोई बात ही नहीं की है, तो बोला कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वेट की जगह पे मास दिया, कोई बात नहीं, मास को जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट के बराबर हो जाता है, नहीं, सो दैट इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्लियर बात है। अब आप जिद पे अड़ जाओगे, नहीं वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड सर ने पढ़ाया है तो अब मास पे क्यों जाएं, तो बोला कि छोड़ के आना पड़ेगा तब, क्लियर बात है। कुछ क्वेश्चन में हम अप्रॉक्स भी जाते हैं, नहीं, वीडियो लैग, वीडियो लैग जब रहा है सर, अच्छा लैग चल रहा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, चलिए देखिए आगे, थोड़ा बहुत होगा, कोई दिक्कत इशू नहीं है, नहीं, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, ये न्यूमेरिकल है, नहीं मतलब छोटा सा न्यूमेरिकल है, ट्राई कीजिए बनाने का, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं खड़ा हूं, नहीं, आपको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं जब तक मैं हूं यहाँ पे, क्लियर सी बात है, बताइए प्लीज क्या होना चाहिए। देखिए और बताइए प्लीज क्या होना चाहिए। आराम से, न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोला कि जेई पे हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल रहेगा आपका, मान लीजिए, लेकिन ये 10 क्वेश्चन जो है वो आपको रैंक दिलवाने वाला है, नहीं, ये 10 क्वेश्चन जो है वो रैंक दिलवाने वाला है, जो सब नहीं बना के आएंगे, जो सब नहीं बना के आएंगे। उमेश का आंसर है डी, मयंक का भी आंसर आ गया डी, ठीक है, अच्छा डी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, डी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, और कुछ, ये न्यूमेरिकल करवाया हुआ है आपको, नहीं बोला इसमें तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए था, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं, कल ही न्यूमेरिकल हमने करवाया था, नहीं ध्यान है। अ पीस weighs 3 kg in air, ठीक है, was found to weight 5 to sorry 2.5 kg when submerged in water, क्लियर सी बात है, तो वेट लॉस हो गया कितना, 0.5 kg का, क्लियर सी बात है, 0.5 kg का वेट लॉस हो गया। तो हमने आपका इसका दो मेथड बताया था, याद है आपको, दोनों मेथड हमने आपको बताया था, क्लियर सी बात है। अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो हमने बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स होता है वेट इन एयर, वेट इन एयर अपॉन वेट लॉस, बताया था, अपॉन वेट लॉस। और हमने आपको उसका मेथड ही बताया था, अगर आपके फॉर्मूला भूल जाओ तो आप बना भी सकते हो, नहीं, ये आपका लग जाएगा 5 सेकंड बनाने में, उससे लग जाएगा 15 सेकंड बनाने में, 10 सेकंड का डिफरेंस है दोनों में। बोला गया क्या कि वेट इन एयर की बात करेंगे तो एयर में कितना वेट हो गया, 3 kg, वेट इन एयर कितना है आपका, 3 kg, इज दैट क्लियर। अपॉन बात करेंगे वेट लॉस, तो वेट लॉस कितना हो गया आपका, 0.5,
वेट लॉस हो गया आपका 0.5 kg। इज दैट क्लियर? बोला कि इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया 6। अगर डेंसिटी पूछता तो 6000, अगर डेंसिटी पूछता तो 6000, खत्म बात। क्लियर सी बात है? कहीं कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं? सबसे बनना चाहिए न्यूमेरिकल, एक एक स्टूडेंट से, किसी का भी फंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट 7th नंबर, देखिए और बताइए, देखिए और बताइए प्लीज। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ buoyant force acts through, द लाइन ऑफ buoyant force acts through, क्लियर? क्या होना चाहिए इसका? डी, डी, डी। और कुछ? बोला कि बाद बाकी स्टूडेंट कहां चले गए? बोला कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ buoyant force acts through the, क्लियर बात है, कहां से पास करता है? क्लियर बात है? तो बोला क्या कि सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड वर्टिकली अबव द बॉडी, कोई मतलब नहीं है। क्लियर बात है? सेंटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर होगा ही नहीं। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ एनी सबमर्ज्ड बॉडी, हमेशा थोड़े ना होता है, लेकिन हमेशा थोड़े ना होता है ये चीज। लाइक सेंटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, खत्म बात। उसे कहते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी, डिफाइन डेफिनेशन ही है, नहीं? दैट इज सेंटर ऑफ बॉयंसी। इज दैट क्लियर? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं? डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? मैंने बार बार बोला है आपको कि एक नोटबुक रखना है आपके पास में, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उस क्वेश्चन को वहां लिख लेना है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था, या क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए या क्वेश्चन नोट कर लीजिए, दैट विल बेटर, नहीं? क्योंकि इन फ्यूचर आपको पता चलेगा ना कि अच्छा इस सेट में से मुझसे ये 4 क्वेश्चन नहीं बना था, अब बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्लियर सी बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 संजय ने बताया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सर, बॉयंसी का फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन रह गया था, सेकंड चैप्टर में ना, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में नहीं, करवा देंगे वो भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकंड चैप्टर का चैप्टर रहा था, क्वेश्चन रहा था, वो भी करवा देंगे, कोई इशू नहीं, नहीं? अभी तो इसी में बहुत क्वेश्चन है। बोला बी ऑप्शन आ रहा है 8 का, देखिए ध्यान से। अ फ्लोटिंग बॉडी अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, अ फ्लोटिंग बॉडी, नहीं तो फ्लोटिंग बॉडी में किसकी बात करते हैं? मेटा सेंटर की। फ्लोटिंग बॉडी में बात करते हैं मेटा सेंटर की, हमें तो देखना ही नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन देखना ही नहीं है आपने को। प्लस बात है, बोला कि फ्लोटिंग बॉडी अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर एम अबव द जी, अभी जस्ट बात करते हैं, अगर जी अबव द एम हो गया तो अनस्टेबल, और जी एंड एम सेम पॉइंट पे हो गया, सो दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बस खत्म बात। देखिए ध्यान से, बोला कि एम इज अबव द सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। क्लियर सी बात है? एम अबव द जी, सो दैट इज स्टेबल। बोला कि ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बोला कि अगर आप एक साल में 4 एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको 1 से 2 एग्जामिनेशन में ये ऑप्शन मिलेंगे ही नहीं। क्लियर बात, ध्यान रखिएगा इस चीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका क्या होना चाहिए, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, बोला कि अब देखिए क्वेश्चन का सीरीज कैसा स्टार्ट हो गया है। 9th का ए, 9th का ए, और कुछ? ए, 9th का ए आ रहा है, नहीं? और बताइए। संजय, विकास, हरिकेश, मयंक, ठीक है, प्रद्युम्न का आंसर आ गया। अभी भी बहुत लोग गायब हैं, संजय ही गायब है यहां से, संजय आ चुका है, ठीक है कोई बात नहीं। रवि कहां चला गया? रवि हो क्लास में? रिप्लाई करो प्लीज। तुम्हारा आंसर आए हुए बहुत टाइम हो गया, गायब हो गए क्या? ये देखो रवि आता है जाता है, नहीं? बोला कैसे कैसे काम चलने वाला, जल्दी बता।
9 का ए। रिप्लाई कीजिए रवि, जल्दी, ध्यान है आप ही पे अभी। क्लियर लगे? आप ही पे है, आंसर बताना है आपको। अब 2-3 क्वेश्चन से, अच्छा मिल गया, आ गया। देखो ए, इतना लेट क्यों? पता सबका आंसर इंतजार करते रहता है कि सब ए देंगे तो हम भी ए टिक कर देंगे। बोला ऐसे नहीं काम चलने वाला है। बोला कि अ बॉडी फ्लोटिंग इन द लिक्विड, फ्लोटिंग केस है नहीं तो एम, क्लियर सी बात है, इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बोला कि बस देखें कि फ्लोटिंग है और न्यूट्रल है, तो बोला कि एम एंड जी कोइंसाइड करना है, एम एंड जी कोइंसाइड करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका एम एंड जी कोइंसाइड। कहां पे हो गया? यहां पे। बोला कि लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्लियर सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेबल। बोला लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हो जाएगा अनस्टेबल। लाइज बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्लियर सी बात है, तो बोला कि तब भी हो जाएगा आपका क्या? अनस्टेबल। इज दैट क्लियर? बस सिंपल सा खत्म, क्लियर सी बात है, यही कंडीशन है। नहीं बोला कि ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया फिर से, लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये न्यूमेरिकल भी करवाया हुआ था कल, ये न्यूमेरिकल भी करवाए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। बताइए प्लीज। चल रवि, पहला आंसर तू बताएगा अब इसका, जल्दी बता। अच्छा, मयंक का आंसर आ गया 10 का ए। अच्छा बेचारा 2 बार लिख के भेजा आंसर। हाँ देख देख लिए थे एक बार। इसका क्या पे आंसर लिखे हो? 6.6। अच्छा 0.6 ए ऑप्शन, ठीक है। 3 आंसर आ गए ए। ए, रवि का भी आंसर आ गया ए। अब उमेश देखो लेट कर रहा है आज। मैंने एक बच्चे को बोलो तो दूसरा गायब हो जाता है, बोलता है कि अच्छा उमेश ठीक है, हमें नहीं खोज रहे हैं सर, चलो हम ही गायब हो जाते हैं। विकास का आ गया ए, उमेश का भी आ गया ए, ठीक है। सुधांशु का तो वीडियो ही लैग कर रहा है। हरिकेश का भी आ गया ए, क्लियर। चलिए मैं बनाऊं इसको। सोनाली अभी नहीं, हाँ सोनाली का भी आ गया ए। बोला कि अ पीस ऑफ वुड हैविंग वेट 5 kg, क्लियर सी बात है, floats in water with 60% of its volume is under liquid, the specific gravity of the wood will be, क्लियर सी बात है। बोला कि कल ही तो करवाया था आपका मेटालिक पीस वाला, याद है? एक मेटालिक पीस वाला क्वेश्चन करवाया था ना। बोला कि ये वुड है, बोला कि इसका 60% जो वॉल्यूम है वो कहां पे है? 0.6 इंटू वी H2O के अंदर है, वाटर के अंदर है, बाद बाकी एयर में है, कोई इशू नहीं। नहीं बोला कि फ्लोटिंग बॉडी का केस है, नहीं तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ बॉडी W इक्वल्स टू एफ बी, W इक्वल्स टू एफ बी, बताया था ना, W इक्वल्स टू एफ बी। अब वेट की बात करते हैं तो वेट बराबर क्या होता है? रो जी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या? रो वाटर इंटू जी और इंटू वॉल्यूम कितना? 0.6 वी। बोला कि वी से वी तो कैंसिल हो गया, बोला कि वी से वी कैंसिल, जी से जी भी कैंसिल, क्लियर बात है, जी से जी भी कैंसिल। तो बोला कि रो अपॉन रो वाटर, रो अपॉन रो वाटर क्या होता है आपका? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आ गया? 0.6। कहीं कोई कैल्सी यूज हो रहा है क्या? नहीं, क्लियर बात है, कहीं कोई कैल्सी यूज नहीं हो रहा है। मैंने आपको कल भी बोला था कैल्सी छोड़ दीजिए, कैल्सी का यूज जो है वो बंद कीजिए, क्लियर बात है, कैल्सी की जरूरत नहीं होती। थोड़े बहुत कैलकुलेशन आएंगे वो कर सकते हैं, यहां तो कैलकुलेशन वैसे भी नहीं है। नहीं चलिए प्रोसीड फॉर द नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 11th नंबर, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, देखिए और बताइए। मेटासेंट्रिक हाइट, क्वेश्चन नंबर 11th, डिंपल का आंसर आया सी, मयंक का भी आ गया सी, विकास का भी आ गया सी, और कुछ संजय का भी सी। देख लो कितना यूनिफॉर्म मेंटेन है, सबका आंसर जो है वो आ रहा है, ऑब्वियस होता है, फ्लक्चुएशन नहीं है। ये इसी कारण से मैं खुश हूं कि भाई रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव दिखते जा रहा है। नहीं रिजल्ट जो है पॉजिटिव दिखते जा रहा है, ये लक्षण लग रहा है कि हाँ ये बच्चे जो हमारे हैं वो रिजल्ट देने वाले बनते हैं, क्लियर सी बात है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन फिर भी चलता है, नहीं ऐसे चलता नहीं तो ए कोई टिक करेगा, कोई बी, कोई सी, कोई डी, ऐसा तो नहीं हो रहा है। उमेश का आ गया सी,
क्लियर सी बात है। 11 का सी, हरिकेश का भी आ गया सी, नहीं तो बोला कि मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच का है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द मेटासेंटर। अभी जस्ट बताया था ना, जी और एम का बीच का डिस्टेंस जो जीएम है, वही आपका क्या था, मेटासेंट्रिक हाइट। क्लियर सी बात है, वही था आपका मेटासेंट्रिक हाइट। क्लियर। जब क्वेश्चन लगाते हो तो तुम लोगों को खुद को कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। क्लियर सी बात है, या नहीं आ रहा अभी तक कॉन्फिडेंस? क्लियर। अच्छा वो मुझे पता चलेगा जब मैं टेस्ट लूंगा तब, कंफर्म रहना। ठीक है, अभी फिलहाल आपको फील गुड हो रहा है कि हम कुछ तो सीखने को मिल रहा है, कुछ तो डेवलपमेंट जो है वो चल रहा है। क्लियर बात है, मतलब अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो ऑब्वियसली बात है कि हमसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कंफर्म रहिएगा। क्लियर। और जिस दिन मैं टेस्ट लूंगा उस दिन तो और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं इसमें से नहीं, रैंडम क्वेश्चन देंगे आपको, रैंडम क्वेश्चन। क्लियर बात है, और कुछ नए क्वेश्चंस तैयार करके देंगे। ठीक है, तो बोला कि जब उस दिन पता चलेगा हमें कि भाई क्या चल रहा है स्टेटस। क्लियर बात है, लगे कि यहां से मेंटली अगर स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। मतलब मैच द फॉलोइंग, नहीं ये सबसे भारी क्वेश्चन तो आपको यही लगता है, मैच द फॉलोइंग। और देखो इधर 4 उधर 6, बताओ प्लीज। अब ऑप्शन कोई मत मांग लेना, कोई ऑप्शन मत मांग लेना, सर ऑप्शन बता दीजिए प्लीज। क्लियर, ऑप्शन मत मांगना, बनाओ प्लीज। सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी क्या इस कोर्स में? नहीं नहीं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं है, ऑब्वियस बात है कि मैं कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करूंगा, और वैसे टेस्ट सीरीज तो चलती है अपने यहाँ, पता होगा ना आपको। अपन एसएससी जेई का टेस्ट सीरीज तो चलाते ही हैं, क्लियर सी बात है, उसके लिए तो आप निश्चिंत रहिएगा, टेस्ट सीरीज चलेगा। और टेस्ट सीरीज आपको देना भी है, वो भी कंपल्सन रहेगा, कंफर्म बात रही है नहीं। और बोला कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम अपने सब्जेक्ट से भी पूछेंगे आपसे कि भाई इस सब्जेक्ट का आपका स्टेटस क्या चल रहा है, नहीं। और ऑनलाइन तो चलते ही रहता है, उसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है ना सोनाली, ऑनलाइन अभी जस्ट स्टार्ट ही होगा। क्या आंसर आया देखो, अब ऑप्शन देते हैं हम आपके हिसाब से, नहीं। ए ऑप्शन, संजय का ऑप्शन आया कितना, 2316, 2316, ए बी सी डी, ये संजय का ऑप्शन है। ठीक है, आगे 2316, दूसरा भी ऑप्शन वही आ गया। आगे कुछ और? अब ऐसा नहीं कि सब यही बताना, 4 ऑप्शन तो एटलीस्ट बनना चाहिए ना। चल बता जल्दी, क्विक। 2316, रवि का भी आंसर आ गया 2316, विकास भी A2, 2416 आ गया, देखो ध्यान से 2416, एक तो लगाया। चलो आगे 2316, विकास तुम ही अलग हो सिर्फ, माइंड का आंसर आ गया 2316। और कुछ? उमेश, प्रदुम का आ गया 2416, चलो तुम्हारे साथ कोई एक बंदा आ गया, विकास, कोई दिक्कत नहीं है। 2316, सुधांशु का आ गया 2316। ठीक है, चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं, नहीं अभी उमेश आंसर नहीं दिया है, वो थोड़ा सा इंतजार कर रहा है। बोला कि मेटासेंट्रिक हाइट, सबसे पहले मेटासेंट्रिक हाइट, सीजी इज ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है एक ऑप्शन, नहीं लाइक वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, स्टेबिलिटी, अनस्टेबल, ऑलवेज स्टेबल, ठीक है, ऑलवेज न्यूट्रल। बोला गया कि आपका तो हो गया मेटासेंट्रिक हाइट का क्या, सीजी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, इज दैट क्लियर? बोला कि जी बिलो द बी, बोला कि जी जो है वो बी के बिलो है, क्लियर बात है। 3526, सी ऑप्शन आ गया 3526, 3526, सॉरी 3526। चलिए देखते हैं अब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बोला कि जी बिलो द बी, बोला कि जी जो है वो बी के नीचे है, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, स्टेबल होगा, ऑलवेज स्टेबल, ऑलवेज स्टेबल, इज दैट क्लियर? बोला कि जी अगर बी के बिलो है तो हमेशा क्या होगा, आपका स्टेबल होगा, नहीं। बोला कि सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बराबर होगा क्या, सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी किसके बराबर होगा, बोला कि एम एंड जी कोइंसाइड,
सो दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल। क्लियर सी बात है। तो बोला कि बी का मिल गया अपने को 5, बी का मिल गया अपने को 5, क्लियर सी बात है। और आपको मिल गया किसका, सी का मिल गया आपको 6, सॉरी सी का नहीं, डी का मिल गया आपको 6। इज दैट क्लियर? 5 और 6 मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, आपको ऑप्शन देके टिक करना था, नहीं। और अगर बात करेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी की बात कर रहे हैं, नहीं, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है, सीजी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, तो इसका हो गया आपका 2, प्लस बात है। और मेटासेंट्रिक हाइट का हो गया आपका स्टेबिलिटी 3, नहीं, तो 3 5 2 6, 3 5 2 6, एक ऑप्शन तो ये हो गया, हम मैच करवाएंगे यहां से, नहीं, एक ऑप्शन तो ये हो गया कंफर्म 3 5 2 6, क्लियर सी बात है। अब देखते हैं 2 3 1 6 है या नहीं है, क्लियर बात है, क्योंकि यहां तो ऑप्शन के हिसाब से अपने को जाना है, नहीं, तो मेटासेंट्रिक हाइट 2 सीजी ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कभी नहीं हो सकता है, क्लियर सी बात है। तो बोला कि 2 तो पहले कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक है आपका पॉइंट, देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, सीजी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, ये आपका एक पॉइंट होगा, नहीं, ये होगा आपका एक पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, बोला कि ये कह रहा है हाइट, तो हाइट का यूनिट जो होगा वो आपका मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये होगा। तो अब इस बात है, ये तो कभी हाइट नहीं हो सकता, नहीं, तो जिनका 2 है पहला वो सब गलत है, 2 तो कभी नहीं होगा, नहीं, ध्यान से देखिएगा। बोला कि जी बिलो द बी, बोला कि जी बिलो द बी, तो ये भी आप स्टेबिलिटी में टिक कर सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं आप ऑलवेज स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, तो बेस्ट सुटेबल आंसर जो जाएगा वो कौन जाएगा आपका 3 5 2 और 6। इज दैट क्लियर? ध्यान से रखिएगा। बोला कि 3 4 2 6, हरिकेश का आंसर है 3 4 2 6, क्लियर सी बात है। तो देखिए ए का 3, बी का बोल रहा है 4, तो बी अनस्टेबल कैसे होगा भाई हरिकेश, बी अनस्टेबल कैसे होगा? तुम बोल रहे हो कि जी बिलो द बी, बी यहां पे है और जी यहां पे है, तो अगर बी अबव द जी तो वो तो स्टेबल होगा ना, अनस्टेबल कैसे हो जाएगा? ठीक है, आंसर चेंज कीजिए प्लीज, आंसर चेंज कीजिए। बोला कि सबका गलत हो गया था सिर्फ एक उमेश को छोड़ के, उमेश लेट किया तो आंसर तो एटलीस्ट सही दिया, क्लियर सी बात है, आंसर तो एटलीस्ट सही दिया 3 5 2 और 6। इज दैट क्लियर? 3 5 2 और 6। बोला कि 2 तो एक का ऑप्शन कभी नहीं होगा, एक पॉइंट है और एक हाइट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आराम से देखिए क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आराम से देखिएगा इसको। दिख रहा है या और जूम करूं? दिख रहा है या और जूम करूं? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। क्या? फॉर अ cylindrical wooden block completely submerged under water, clear, the only correct statement among the following is, मतलब चारों ऑप्शन पढ़ के टिक कीजिएगा, ऐसा नहीं एक ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा, ठीक है, चारों ऑप्शन देख के टिक कीजिएगा प्लीज, चारों ऑप्शन देख के टिक कीजिएगा। डी ऑप्शन बता रहे हैं, 13 तो बता रहे हैं डी ऑप्शन, कौन? डिंपल, डिंपल ने बताया डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। प्रद्युम्न का भी आंसर आ गया डी, उमेश का भी आंसर है डी, विकास का भी आंसर है डी, और जल्दी रिप्लाई करने में काहेगी कमी। डी, क्लियर? देखिए क्वेश्चन, मतलब फॉर अ सिलिंड्रिकल वुडन ब्लॉक कंप्लीटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, वाटर में जो है वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, नहीं, तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, buoyancy इज द लार्जेस्ट व्हेन द एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। कहीं कोई जरूरी है कि किसी शास्त्र में लिखा हुआ है क्या ये लाइन? क्लियर बात है, बोला कि किसी शास्त्र में लिखा हुआ क्या ये लाइन, जो गलत कर दी हो उसको सही कर रहे हो, क्लियर बात है। बोला कि क्या कि buoyancy इज द लार्जेस्ट व्हेन द एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, क्लियर सी बात है। बोला कि अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो क्या buoyancy सबसे बड़ा होगा? बताओ, ये गलत, ये सही कर रहे हो, ये कैसे सही करो? किस, अच्छा, हरिकेश का आंसर आ गया सी, हरिकेश तो अपनी ही दुनिया में रह रहा है अभी, नहीं, चलो देखो ध्यान से। बोला कि सबसे पहला चीज कि बोला कि buoyancy फोर्स जो होता है वो होता है आपका, डिपेंड करता है रो, buoyancy फोर्स रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम, यही होता है ना, रो जी इंटू वॉल्यूम। अब समझिएगा ध्यान से, मतलब कि अगर आप वर्टिकली ऐसे समर्ज कर रहे हो, क्लियर बात है, तो वॉल्यूम कम डिस्प्लेस होगा, हॉरिजॉन्टली समर्ज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा,
वॉल्यूम जो है वो ज्यादा डिस्प्लेस होगा। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल डाल रहे हो बॉडी को, तो बोला गया कि ऑब्वियस सी बात है कि बुoyancy फोर्स जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस लार्जेस्ट होगा। रो और जी का वैल्यू तो सेम है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर गंगा रिवर की बात कर रहे हैं तो रो फिक्स है, जी फिक्स है। इज दैट क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा? वी। क्लियर बात है? नेक्स्ट, क्लियर बात है? बोला गया कि ये सही होगा लेकिन हमेशा नहीं, बोला गया कि वो डिपेंड करेगा बॉडी के शेप एंड साइज पे। इज दैट क्लियर? शेप एंड साइज पे। क्लियर बात है? बोला गया नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या बोला हो गया? बुoyancy इज द लार्जेस्ट व्हेन द एक्सिस इज वर्टिकल। बोला गया क्या कि अगर बात करेंगे ऐसे सबमर्ज कर दें, बताया था ना अभी जस्ट कुछ देर पहले, बोला कि ये है बॉडी का एक्सिस। बोला कि अगर हमने बॉडी को टिल्ट कर दिया तो बुoyancy इधर झुक गया, अगर हमने बॉडी को स्ट्रेट कर दिया तो बुoyancy इस लाइन पे आ गया, अगर बॉडी को हमने यूं टिल्ट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी ऐसा आ गया। नहीं बोला कि ये स्टेटमेंट भी हम नहीं बोल सकते हैं कि हमेशा सही होगा। क्लियर बात है? हो सकता है, ऐसा नहीं बोलेंगे हमेशा गलत होगा, लेकिन ऑलवेज वर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। नहीं, ऑलवेज वर्ड जो है वो सही नहीं होगा। नहीं बोला कि नेक्स्ट क्या? buoyancy increases with the depth at which the body is kept। बोला कि buoyancy जो है वो इंक्रीज करता है जहां डेप्थ पे। बोला कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, इस पे तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं बोला कि ये दोनों सही हो सकता है। क्लियर बात है? ये दोनों सही हो सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं। buoyancy is independent of the वर्टिकल पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। इज दैट क्लियर? तो बोला गया कि ऑब्वियस सी बात आप बोल सकते हैं कि buoyancy फोर्स जो है वो ओरिएंटेशन पे बेसिकली डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है क्या? वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर बात है? तो बोला कि बेस्ट सुटेबल आंसर क्या जाएगा इसका? डी ऑप्शन। क्लियर बात है? डी ऑप्शन इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। क्लियर बात है? क्योंकि ये ओरिएंटेशन पे बेसिकली डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर बात है? ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। बोला कि क्या कि हम देखेंगे ना कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि ये होता है आपका क्या? रोजी इंटू वॉल्यूम। समझिएगा ध्यान से, रोजी इंटू वॉल्यूम। तो हमें बेसिकली मतलब है वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हो रहा है। अगर ऐसे रख रहे हैं वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकल पोजीशन में। अगर हॉरिजॉन्टल में डाल रहे हैं और ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और अगर इंक्लाइंडेड की बात करें तो बोलेंगे इंक्लाइंडेड पोजीशन में। नहीं तो 13 डी, buoyancy is independent of the orientation। is that clear? क्लियर बात है? buoyancy is, बोला कि सेम रॉन्ग है सर सी। हाँ सी तो कहीं सब कभी सही नहीं हो सकता है। नहीं बोला कि सी कैसे है? बोला buoyancy increases with the depth at which the body is kept। बोला कि डेप्थ के साथ तो buoyancy का कहीं कोई रिलेशन ही नहीं है। नहीं buoyancy फोर्स का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में है? रो के साथ में, जी के साथ में और वॉल्यूम के साथ में, बस तीन ही रिलेशन है। क्लियर बात है? हाँ ये अलग चीज है कि आप वर्टिकल डाल रहे हैं तो वॉल्यूम ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, या हॉरिजॉन्टल में ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, या इंक्लाइंड में ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है। नहीं तो वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे, ना कि ओरिएंटेशन पे। इज दैट क्लियर? तो डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको रख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर बात है? बॉडी कैसे प्लेस किया गया है। क्लियर बात है? सिंपल सी बात है। तभी तो हमने आपको बताया था मेटा सेंटर में, अगर आपको याद हो तो बोला था कि ये है बॉडी, तो बोला कि buoyancy सेंटर जो था वो इधर शिफ्ट कर गया था। क्यों? क्योंकि इधर से ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, इधर से ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। क्लियर सी बात है? तो बोला कि क्या कि ये जो है ये पर्टिकुलर केस में, ये पर्टिकुलर केस में, और ये ऑलवेज करेक्ट। क्लियर सी बात है? सो डी विल बी द बेस्ट सुटेबल आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। क्लियर बात है? डी विल बी द बेस्ट सुटेबल आंसर। ध्यान से देखिएगा। नहीं आगे बढ़ जाए। इसी का बोला था ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, और हमने आपको कहा था कि चारों ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, लगे कोई एक ऑप्शन पर्टिकुलर टिक करके मत निकल जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लगे ये देखिए क्वेश्चन, इफ अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द मेटासेंट्रिक हाइट शुड बी, मेटासेंट्रिक हाइट शुड बी। अब इसमें आप एक ऑप्शन देके टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इसमें बोला गया कि अगर एक सही है तो बाद बाकी तीन तो गलत होगा ही होगा, कंफर्म बात है, बाद बाकी तीन तो गलत होगा ही होगा। अगर एक सही है तो तीन गलत होना ही होना है, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। क्लियर? बोला गया क्या कि बी ऑप्शन आ रहा है इसका। आगे बताइए, बी ऑप्शन आया है। बोला कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द मेटासेंट्रिक हाइट शुड बी, अभी निकाल रहे थे क्वेश्चन को जस्ट, बोला कि जीएम विल बी पॉजिटिव। बोला कि अगर जीएम पॉजिटिव नहीं हुआ मतलब एम अबव द जी होना चाहिए। नहीं अगर जीएम का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा? वो अनस्टेबल। नहीं जीएम का वैल्यू नेगेटिव तो अनस्टेबल। नहीं मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। क्वेश्चन टफ वही गिरता है जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है और आपको बेस्ट सुटेबल आंसर चुनना होता है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है लैंग्वेज का, क्योंकि हम कौन सा ऑप्शन टिक करने जा रहे हैं। नहीं बोला कि जिसमें बेस्ट सुटेबल आंसर होता है, इसमें तो सिंगल सा था, जीरो तो होगा नहीं,
जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। जीरो हो जाएगा आपका, हो जाएगा न्यूट्रल। निगेटिव हो जाएगा अनस्टेबल। ये हो जाएगा आपका स्टेबल। डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऐसे ही जबरदस्ती आंसर चिपकाया हुआ ऑप्शन है। लगे तीन ही ऑप्शन में कंफ्यूजन था अपने को। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और टिक कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, अ मेटल पीस हैविंग डेंसिटी एक्जैक्टली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज प्लेस्ड इन द लिक्विड, like द मेटल पीस विल, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बी, डिंपल का आंसर है बी। और कुछ? बोला कि बी। संजय का भी ऑप्शन आ गया बी। बोला कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं? बोला कि ये क्वेश्चन जो था वो ईएस लेवल का क्वेश्चन था, जो अपने ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में ईएस पूछता है ना, वैसा क्वेश्चन था, उस लेवल का क्वेश्चन। क्लियर? या यूं कहो कि पहला क्वेश्चन जो था वो ईएस का ही पूछा हुआ था, मैकेनिकल का, नहीं? डी ऑप्शन। बहुत बहुत सोच के टिक करना है इस क्वेश्चन को, नहीं? बहुत आराम से, बहुत सोच के, नहीं? क्लियर? बोलते कोई हड़बड़ी में नहीं। बोला कि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं? विल फ्लोट और विल सिंक। मैंने पानी का बोतल कहां रख दिया यहाँ? बोला विल फ्लोट और विल सिंक। क्लियर? बोला कि डी ऑप्शन मैक्सिमम है, कुछ बंदों का है बी ऑप्शन। अब सुनो ध्यान से। बोला गया क्या कि अगर डेंसिटी दोनों का बराबर है, नहीं? किसका? लिक्विड का। हमें यह पता है कि सिंक तो नहीं, पूरा डूब तो नहीं जाएगा, तले में तो नहीं बैठ जाएगा, नहीं? तो बोला कि अगर दोनों का डेंसिटी बराबर है तो आप ध्यान रखिएगा, अगर डेंसिटी कम है इस ब्लॉक का तो ये वाटर के ऊपर तैरेगा, तो ये वाटर के ऊपर तैरेगा। इज दैट क्लियर? थोड़ा बहुत डिस्प्लेस होगा और तैरना स्टार्ट कर देगा। अगर इसकी डेंसिटी और वाटर की, लिक्विड की डेंसिटी दोनों सेम है, तो पहले ये ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा सिंक कर जाएगा, पूरा। क्लियर सी बात है? और उसके बाद तैरना स्टार्ट होगा। मतलब क्या होगा, जो लिक्विड का फ्री सरफेस है और बॉडी का जो टॉप सरफेस है वो दोनों मैच करेगा। लिक्विड का फ्री सरफेस और बॉडी का टॉप सरफेस, क्लियर सी बात है, दोनों क्या होगा, एक दूसरे से मैच करेगा। ध्यान रखिएगा इसमें, नहीं? तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है, सिंक टू द बॉटम ये गलत है, फ्लोट ऑन द सरफेस ये तब सही होता जबकि ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी जो होता है वो हल्का होता, तब ये सही हो जाता, नहीं? लेकिन बोला कि अभी दोनों की डेंसिटी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है विल बी wholly immerse, ठीक है, टचिंग विद द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। इज दैट क्लियर? और उसके बाद ये तैरेगा, नहीं? तो यहां पे आएगा आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बात है? अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है तो क्या होगा कि पहले होली आपका सिंक करेगा और उसके बाद वो तैरेगा, नहीं? बॉटम तक तो सिंक नहीं करेगा। क्लियर बात है? तो डी इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। क्लियर बात है? अब बेस्ट सुटेबल क्या? डी इज ओनली द आंसर, बेस्ट सुटेबल नहीं, डी इज ओनली द आंसर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाए। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप, डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा है आपको तो यू कैन आस्क। जो बी टिक किए हैं ऑप्शन, ठीक है, वो उनका कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर डाउट हो तो आप टाइप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं डाउट है तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए प्लीज क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आराम से, न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको न्यूमेरिकल बनाने में, नहीं? बोला कैलकुलेटर बस यूज मत कीजिएगा, अपने साथ थोड़ा ईमानदारी बरतिएगा, अपने साथ थोड़ा सा ईमानदारी रखिएगा, नहीं? बोला कि थोड़ा सा खुद से ईमानदारी बरतिए और आंसर बताइए। क्लियर? 16। संजय का आंसर आ गया बी। संजय का आंसर आ रहा है बी। विकास का भी आ गया बी। लगे स्टोन वेग्स कितना, 392.4 न्यूटन इन एयर एंड 196.2 न्यूटन इन वाटर, फाइंड द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वेट निकालना है, नहीं? और बताइए। बोलोगे बी ऑप्शन आ रहा है, नहीं? बी ऑप्शन बात बाकी का 196.2।
सुधांशु का आया है सर डेंसिटी सेम है 15 में, एक बार रिपीट। सर डेंसिटी सेम है, हाँ 15 में। अच्छा आते हैं एक बार 15 में, ठीक है ना। सोनाली 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट में आ रहा है 15 पे, नहीं इस क्वेश्चन को डिस्कस करके। मतलब कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल सा था, ये देखो ध्यान से। बोल क्या रहा आपको कि एक बॉडी है जिसका वेट है एयर में कितना, 392.4 न्यूटन। इज दैट क्लियर? बोला कि और वाटर में कितना है, 196.2 न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो बोल रहा क्या कि फाइंड द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। बोला कि वाटर डिस्प्लेस्ड बराबर होता है बॉयंसी। नहीं समझना ध्यान से। बोला कि क्या कि बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होता है, फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा। क्लियर बात है। और बॉयंसी फोर्स बराबर होता है वेट लॉस, कल ही बताया था आपको। बॉयंसी फोर्स बराबर क्या होता है आपका, वेट लॉस। हमने बताया था ना, न्यूमेरिकल भी करवाया था। एक बॉडी का वेट है मान लो 100 न्यूटन इन एयर एंड 80 न्यूटन इन वाटर, तो बोला कि 20 न्यूटन का वेट कहां गया, तो बोला कि 20 न्यूटन का वेट जो है वो लॉस हो गया। क्लियर बात है, ड्यू टू बॉयंसी फोर्स। बोला कि इस दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 196.2 न्यूटन। बस खत्म बात, कोई कैलकुलेशन नहीं था। नहीं, चलो सोनाली का एक क्वेश्चन है कि बोला कि सर डेंसिटी जो है वो सेम है 15 में, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। बोला कि डेंसिटी दोनों बॉडी का सेम है। अगर कोई चीज हल्का है तो पूरा तैर जाता, नहीं कोई चीज अगर सेम वेट का है तो क्या होगा कि जो लिक्विड का फ्री सरफेस है और बॉडी का जो टॉप सरफेस है वो दोनों मैच करेगा। नहीं, बोला गया उसके बाद वो तैरना स्टार्ट करेगा। क्लियर बात है। बोला किसी का आंसर बोला गया विल बी होली इमर्स। क्लियर बात है, विथ द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। क्लियर बात है, मतलब कि पहले पूरा इमर्स कर जाएगा, ये है वाटर और ये है ऑब्जेक्ट, तो ऐसे नहीं, मतलब कि ये जो पोर्शन है ये इसके फ्री सरफेस से टच करते रहेगा। क्लियर बात है, और उसके बाद ये तैरेगा। इज दैट क्लियर? तुम देखना रिवर में कुछ चीज देखना कि जस्ट तले में जस्ट सटा हुआ रहता है आपका टॉप सरफेस पे और तैरते रहता है, पूरा डूबा हुआ रहता है पोर्शन। नहीं, तो उसी केस की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर हरिकेश का आंसर सी आ गया इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। इसका आंसर गलत क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है मुझे आज। हरिकेश क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है, आपका मैक्सिमम आंसर गलत होते जा रहा है। क्लियर? अगर कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है, और नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अगर कोई डाउट रह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हमें व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, कॉल कीजिए। समझ में आया बात कि नहीं? बोला कि क्या कि आंसर कैसे गलत हो रहा है इसमें। हमने सीधा सा बोला है आपको कि बॉयंसी फोर्स की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो बॉयंसी फोर्स बराबर होता है वेट लॉस। बॉयंसी फोर्स बराबर होता है वेट लॉस। इज दैट क्लियर? 392.4 न्यूटन एयर में वेट है, तो एयर में जो वेट होता है उसे कहते हैं हम एक्चुअल वेट। क्लियर सी बात है। और वाटर में जो वेट है वो आपका अपरेंट वेट। बोला कि दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका वेट लॉस, और वेट लॉस इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स। नहीं, दैट इज 196.2 न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो 16 का हो गया आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, बनाइए प्लीज। बताइए, अ होमोजीनियस राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ऑफ लेंथ L, रेडियस R एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी SG is floating in the water with its axis vertical। एक्सेस वर्टिकल है, नहीं लगे, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ SG नहीं is 0.8, then the minimum value of R by L, क्लियर बात है, above which the body will always be stable। क्लियर, बॉडी जो होगा वो ऑलवेज स्टेबल होगा, ये बताना है आपको। क्लियर से बात है। आर बाई एल क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है। बोला गया क्या कि यहाँ लिखा हुआ है ना, बोला गया कि सिलेंडर का जो लेंथ है वो है एल और सिलेंडर का जो रेडियस है वो है आर। सिलेंडर का लेंथ है एल और सिलेंडर का रेडियस है आर। क्लियर बात है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर बाई एल। आर बाई एल का वैल्यू आपको बताना है, क्या होगा। क्लियर? बताइए प्लीज। आर बाई एल का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। लगे एक क्वेश्चन ये बनाइए आप, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, सोचिए और बताइए। क्लियर? बोला कि अ होमोजीनियस राइट सर्कुलर सिलेंडर, बोला क्या अ होमोजीनियस राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका लेंथ कितना है एल और हाइट है आपका कितना आर। इज दैट क्लियर? कितना है जल्दी,
कितना है? ए ऑप्शन। बोल रहा 17 का आ रहा है ए ऑप्शन। किसका? विकास का। और किसी का? विकास का आ गया ए ऑप्शन। और किसी का? बताइए प्लीज। और कुछ किसी का नहीं आया अभी तक? बस हो गया? एक ही क्वेश्चन में दिक्कत? बोला कि जीबी कितना होगा? सेंटर ऑफ बॉयंसी की बात करेंगे तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है, कैसा बॉडी है? सर्कुलर बॉडी है? नहीं है, सिलिंड्रिकल बॉडी है। सुधांशु का आंसर आ गया सी। सुधांशु का आंसर आ गया सी। क्लियर सी बात है? बोला कि क्या कि सबसे पहला चीज देखिए कि सर्कुलर सिलेंडर है, ऑब्वियस सी बात है। सर्कुलर सिलेंडर है आपका, जिसका लेंथ कितना है आपका? एल, और रेडियस है आपका आर। क्लियर सी बात है? लेंथ है एल और रेडियस है आपका आर। क्लियर? तो बोला कि सिंपल सी बात क्या कह रहा है आपको कि हमेशा क्या होना है आपको? इसका स्टेबल होना है। बोला कि हमेशा इसको स्टेबल होना है। नहीं, बोला कि विल ऑलवेज बी स्टेबल। बोला कि स्टेबल के लिए केस क्या है, पहले ये बात करते हैं। बोला कि स्टेबल के लिए केस क्या है? अगर केस डिस्कस कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो स्टेबल के लिए जो जीएम है वो आपका क्या होना चाहिए? आपका पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेबल के लिए आपको जीएम का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। प्लस बात है। तो इसके लिए आपसे पूछ रहा है कि एल बाई आर का रेशियो कितना होगा? एल बाई आर का रेशियो कितना होगा? क्लियर सी बात है? बस सिंपल सी बात देखिए ध्यान से। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बॉडी का दिया हुआ है एस जी इक्वल्स टू 0.8। एस जी इक्वल्स टू दिया हुआ आपको कितना? 0.8। इज दैट क्लियर? तो बोला कि अगर हम बात करें कैसे, बोला कि क्या कि सबसे पहले बात करते हैं हम एल बाई आर का वैल्यू। क्लियर बात है? तो बोला कि अगर यहां पे आप जीबी फाइंड आउट करेंगे, क्लियर बात है? जीबी का मतलब क्या हुआ? बीजी की बात कर रहे हैं। नहीं, तो बीजी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर बात करें हम बीजी की बात, तो बोला कि बीजी जो है वो आपका क्या होना चाहिए? या बीजी की बात करेंगे तो कितना होना चाहिए? 4r बाई 3 पाई। 4r बाई 3 पाई। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। बीजी इक्वल्स टू 4r बाई 3 पाई। क्लियर सी बात है? बोला कि बीजी क्या है आपका? सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बोला कि ये बी, ये जी और ये एम। बोला कि एक बी हो गया, एक जी हो गया और एक एम हो गया। क्लियर सी बात है? बोला कि बीजी का वैल्यू हो जाता है आपका किसमें? बोला कि 4r बाई 3 पाई इस केस में। क्लियर सी बात है? और बोला गया जीएम का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी, जीएम दैट मस्ट बी पॉजिटिव। जीएम मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर सी बात है? बस इस दोनों को कंपेयर कर देंगे, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर सी बात है? क्योंकि आपको आर के टर्म में, आर और एल के टर्म में काम करना है। सिंपल सी बात ध्यान से रखिएगा। क्लियर बात है? जीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका? बीएम माइनस बीजी। जीएम बराबर हो जाएगा आपका बीएम माइनस बीजी। क्लियर सी बात है? अगर हम बीएम की बात करेंगे तो बीएम बराबर हो जाएगा आपका आई बाई वी। आई बाई वी। और जब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। इज दैट क्लियर? बोला कि एरिया इंटू लेंथ को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर सी बात है? बोला कि कल इस क्वेश्चन में हम एक आपको स्पेशल कंडीशन डिराइव करके बताएंगे। क्लियर सी बात है? एक फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू एस जी इंटू 1 माइनस एस जी। क्लियर सी बात है? इससे क्या होगा आपका कि क्वेश्चन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा। नहीं, बोला कि एक कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे इसमें आपसे, ठीक है? और फिर हम इस चीज को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर सी बात है? बोला कि कुछ क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन चैप्टर 2 में बचे हुए हैं। क्लियर बात है? ये दोनों डिस्कस करेंगे आपसे। बोला कि क्या कि ये आपका कन्वेंशनल मेथड चला जाएगा और जब फॉर्मुला डिराइव हो जाएगा 2 इंटू एस जी इंटू 1 माइनस एस जी, तो लगे उससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अपने को ये भी जानना है कि फॉर्मूला कहां से आया, दैट विल बी बेटर। इज दैट क्लियर? बस सिंपल सी बात है। क्लियर सी बात है? बोला कि इतना काम आप करके आइएगा देख के, ठीक है? और इसके बाद फिर हम आपसे आगे बढ़ेंगे। क्लियर बात है? फिलहाल सुधांशु का आंसर सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 0.56।
क्लियर बात है? 0.56 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन तो नहीं होगा, नहीं 0.16 कैसे हो सकता है? क्लियर बात है? जस्ट डबल थ्रो होगा, 2 इंटू एस जी है आपका खाली। क्लियर बात है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है? तो फिर मिलते हैं आपसे हम कब? कल। क्लियर बात है? इससे पहले आपका क्लास है किस चीज का? सॉम का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। क्लियर? तो बोला कि कल का क्लास जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम आपको बताएंगे कि इसी क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव मेथड से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि यहां पे आप आई निकालिएगा, वी निकालिएगा, इसको पुट कीजिएगा, ठीक है, फिर आपको बीजी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर सी बात है? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर तो सी है सुधांशु, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बोला कि क्या कि ऑब्वियस सी बात है, बीएम निकालिएगा, बीजी निकालिएगा। क्लियर सी बात है? तो क्वेश्चन लंबा बनेगा। नहीं, मतलब इसका बहुत एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप क्वेश्चन को देख के आंसर टिक कर सकते हैं। नहीं, तो कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डेरिवेशन के साथ में। क्लियर सी बात है? सिंपल सा बात देखिएगा, बोला कि जो सॉम है उसका क्लास है आपका कितने बजे से? 10:30 टू 12:30। 10:30 टू 12:30। क्लियर सी बात है? उम्मीद है कि क्लास छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, आप अटेंड करते होंगे। क्लियर सी बात है? लगे यहां भी आपसे एमसीक्यू ही डिस्कस किया जा रहा है। क्लियर सी बात है? लगे कि ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगे मैकेनिकल के लिए बात करते हैं तो मशीन डिजाइन इसके बाद बिना का संभव नहीं है, और सिविल की बात करें तो सिविल को उसके बिना टॉस संभलने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर सी बात है? मिलते हैं फिर कल आपसे हम इसी टाइम में 8 to 10। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।